बुरहान में जो आपका क्वेश्चन है ना, हम्म। एसबीएस में है। ओके, एसबीएस में जो हम ट्रेड किस तरह लेंगे एसएमटी डाइवर्जेंस के साथ, यही क्वेश्चन है ना? हम्म। है ना? अच्छा, एसएमटी डाइवर्जेंस जो होती है ना, वो हमेशा कोरिलेटेड पेयर्स के साथ होती है, पहली बात। जैसे ईएस और एनक्यू के साथ, या अगर आप हम्म। फॉरेक्स में आ जाएं तो यूरो यूएसडी और जीपीपी यूएसडी। ठीक हम्म। है। और इसके अलावा आई थिंक यूरो जापानीज येन, जीबीपी जापानीज येन। ठीक है। मुझे सही से नहीं पता, मैं फॉरेक्स कभी नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में ये जितने हैं ना, इसके अलावा आई थिंक जो भी होंगे, मतलब तीन चार पेयर्स है ना, या जितने हो सकता है ज्यादा हो, हमेशा उनके साथ होती है। क्यों? क्योंकि वो पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को देख के जो है वो फॉल, जो भी बेरिश साइड पे जा रहे होते हैं या बुलिश साइड पे जा रहे होते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि दोनों बिल्कुल एक साथ जाएं। ठीक है, हम्म। ये नहीं है कि अगर नेस्डेक जा रहा है तो फौरन ही ईएसबी एसएनपी 500 भी जाना शुरू कर देगा ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे। यानी ओवरऑल डायरेक्शन अगर आप देखें, तो चाहे वो नेस्डेक की हो या एसएनपी 500 की हो, ठीक है, वो दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, यानी रिवर्सल होने के बाद। ठीक है। तो अब हमने वो बेसिकली, हम जो है वो ट्रेड यहाँ भी ले सकते हैं, बीच में कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई ये लिक्विडिटी फिल करने जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ लेंगे, हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करने दोबारा से यहाँ पे आ जाए। हम्म। ठीक है। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि हमेशा रिवर्सल पॉइंट पे मैं ट्रेड मारूं। उस हम्म। चक्कर में मेरे दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। ठीक हम्म। है। लेकिन जब आपको एक पिकअप मिल जाता है, तो फिर आपको पता है कि यार किस ट्रेड, मतलब किस डायरेक्शन में जाना है ट्रेड को। ठीक है। तो आपकी एंट्री जो है ना, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे होनी चाहिए, जो नहीं हो पाती। ठीक है, वो एक अलग चीज है। अच्छा, अब उस एंट्री के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि मार्केट ने एक स्विंग हाई और स्विंग लो क्रिएट करना होता है। हम्म। ठीक है। क्योंकि मेजर लिक्विडिटी जो है ना, वो इसके अबव और बिलो मौजूद होती है, जो हम्म। स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है। हम्म। अगर किसी ने सपोज बाय किया हुआ है, तो मेजर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, और अगर सेल किया हुआ है तो मेजर स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर होंगे। ठीक है। इस मेजर स्विंग को क्रिएट होने के बाद मार्केट जो भी कर रही है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद या मार्केट शिफ्ट होने के बाद दोबारा एक नया हाई नहीं बनाती, वहां से रिजेक्शन लेती है, और फिर मार्केट अगर सपोज नीचे आ रही है, तो यहाँ पे मार्केट जो भी करे, छोटे छोटे कैंडल्स करेगी, हो सकता है दोबारा ऊपर जाए रीटेस्ट करने, या कोई फेयर वैल्यू गैप हो, या इस स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करने गई है। ठीक है, फिर दोबारा नीचे आना शुरू हो रही है। लेकिन एक छोटी सी, एक सेकंड में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक और लिक्विडिटी बना देते हैं। ठीक है। सपोज ये पीछे वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है। ठीक है, जो समझे, ये ब्लैक कलर में है। ठीक है। लेकिन जब मार्केट एक ऐसे एरिया में पहुंचती है जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे आपकी मेजर लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे कहीं आपकी ये एक और लिक्विडिटी मौजूद, सॉरी, एक और लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, जो इंटरनल फर्स्ट लास्ट लिक्विडिटी कह लें आप। ठीक है। और साथ में जब ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट हुआ है किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ, जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक को
वैलिड बना रहा है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था। हम्म, ठीक है। या डिमांड जोन। ठीक है। इस डिमांड जोन के वैलिड क्यों बना रहा है? क्योंकि प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है और दोबारा से 50% को एटलीस्ट रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है। हम्म, तो मेरा कहने का ये मकसद है, जब प्राइस नीचे आ रही है तो उस वक्त, जब इस पीओआई एरिया के करीब आती है ना, तो उस वक्त एक आपको फुल प्रेशर के साथ एक आपको डाउन साइड मूवमेंट चाहिए। ठीक है। और हम्म। फौरन ही प्राइस क्या करेगी? एक लो बनाया, फिर एक लोअर लो बनाएगी, फिर एक हाई बनाएगी, और दोबारा से रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी। ठीक है। ये सिर्फ एक या दो लो और हाई बनाएगी या मल्टीपल भी हो सकते हैं? सर यहाँ वो हमें तो कुछ भी हो कंफ्यूजन सकते हैं, होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं, आपने देखा होगा, मैं हमेशा किस चीज का वेट कर रहा होता हूँ, मैं इस जगह पे जब प्रेशर के साथ प्राइस ब्रेक करती है और उस लिक्विडिटी को आती है ना, तो जो एक सीबी बनता है, मैं उसको मार्क करके बैठा हुआ होता हूँ हमेशा। ठीक है। अच्छा अच्छा शोएब भाई, है ना, लॉन्ग टर्म रखने के लिए पोजीशन को, मैं जो इश्यू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप इंटर होते हैं फ्यूचर में, और इसके बाद आपको होता है कि भाई आपका T1 ऊपर है, लेकिन अगर वो ऊपर जाता है आपको 100 200 250 डॉलर का प्रॉफिट नजर आना शुरू होता है, उसके बाद अचानक से रेड कैंडल बनती है, तो मुझे मुझे ये बताओ कि लॉन्ग खेलने के लिए आप क्या, आप आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है इन फ्यूचर? एक कॉन्ट्रैक्ट से जाते हो या दो कॉन्ट्रैक्ट से, या आप इशू ये आ रहा है कि अगर आप T1 का इंतजार करते हो, यानी कि उस पर्टिकुलर स्विंग के ब्रेक का इंतजार करते हो, यानी कि उस जो टी इसका जो T1 है, तब तक बहुत दफा ये होता है कि वो वापस नीचे आ जाता है और वो आपका स्टॉप लॉस को कर लेता है। तो विनिंग कैसे किया जाए या तो फिर ये नॉर्मल है, और उसमें से भी देखिए, अगर हम। विनिंग तो, मैं पुरान भाई सॉरी बात काट रहा हूँ, विनिंग तो ये है कि आप ट्रेड लगाएं हम्म, सेटअप के साथ और सिस्टम से उड़ जाएं। हम्म, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं ना, अगर हम, हमारे सामने सपोज कोई पेशेंट तड़प रहा है ना, तो हम जब तक वो तड़पता रहेगा ना, हम बेचैन रहेंगे। ठीक है ना। हम्म, और सपोज हमें पता चल गया कि यार ही इज नो मोर, तो फिर हमें एक अंदर से भी सुकून मिल जाएगा। ठीक है। तो वो भी वही ट्रेडिंग का है, जब तक अगर हमने ट्रेड लगाई हुई है और देख रहे हैं, जो कि 99% लोग तो यही करते हैं ना। ठीक है ना। लेकिन जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं, उनको उनको स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है ना, वो होने देते हैं। लेकिन जब हम्म, उनको टारगेट मिलता है ना, तो वो आपका 1:10, 1:15, 1:8, वो रिस्क टू रिवार्ड होता है। हम्म, ठीक है ना। हम जो रिस्क टू रिवार्ड बोल रहे होते हैं ना, वो हमेशा सिर्फ हम बोलते हैं, हम कभी लेते नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो अगर उस रिस्क टू रिवार्ड पे जाना है, उस स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी पे जाना है कि यार हमारा टारगेट हो, तो फिर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने ट्रेड में सही एंट्री ली है और हमारा स्टॉप लॉस सही जगह पर है या नहीं है। अगर वो एंट्री सही है और स्टॉप लॉस सही है, तो होगा क्या आपका? आपका अगर एक दफा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दो दफा हो रहा है ना, तो 8 दफा आप विनिंग ट्रेड करोगे इस टारगेट को अचीव करके। और हम्म, वो आपकी फिर जो कंपाउंड बनेगा ना, वो आप खुद सोच सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिस्टम के आगे बैठे रहेंगे, हम और कभी दो नहीं चार जीतेंगे। 400 500 डॉलर लेके और फिर एक रेड आया तो वो भाग गए। जैसी एक झटका देती है ना, वो हमारी वहीं पे हालत खराब हो भाई, ये क्या हुआ, निकल जाओ। ठीक है ना, हम्म, चलो यार 400 तो मिल रहे हैं, निकल जाओ। हम्म, मैं पहले, अगर खैर आप लोग नहीं थे, मुनीर भाई को पता है, मैं सिर्फ S&P 500 खेलता था। ये हम्म, नेस्डैक ने जो है ना, क्या बोलूं मैं, मतलब नेस्डैक ने जो है ना उल्टी सीधी चीजें कर दी है ना, और ये खास तौर पे ये जो एवोल्यूशन अकाउंट, एम एपैक्स और ये वो ना। ठीक है। हम्म, मैं जब भी सुकून से यूसुफ भाई को, हमेशा शाहिद भाई को यही बोलता हूँ, भाई 5,000 डालो आप, और 2 माइक्रो से खेलो, खत्म सुकून से। वो जो आपके रोज के 150 200 बनेंगे ना, वो आपको ज्यादा खुशी देंगे, बजाय आपका ईए बन जाए, पीए बन जाए। पीए में आप 4 दफा 2,000 निकाल लोगे, और 20 दफा 100 दफा आपके ये उड़ जाएंगे, पीए परफॉर्मेंस अकाउंट उड़ जाएंगे। हम्म। ठीक है ना। इससे बेहतर है एक सेटअप लें। ठीक है ना। पहले इंडिकेटर लगे होते थे, अब देखे ना, ये इंडिकेटर लगे हुए हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये सारे। ठीक है।
मैंने अगर कभी देखना भी है ना, मैंने कभी ये लाइनें नहीं देखता, मैं सिर्फ क्या देखता हूँ, इसके स्टैटिक लेवल्स। ठीक है, कि मेरा प्रीवियस डे हाई क्या था, प्रीवियस डे लो क्या था। ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग प्राइस क्या है, ठीक है, या वीकली ओपनिंग प्राइस क्या है, दैट्स ऑल। सिर्फ स्टैटिक लेवल्स देखता हूँ, बाकी कोई चीज नहीं देखता, अगर कभी देखता भी हूँ। ठीक है। तो अब मसला ये है कि हम अगर एक सेटअप में घुस रहे हैं ना, तो वो सेटअप फिर हमारे लिए कोई भी टिकर हो, हमें ये नहीं देखना पीछे ईएस है, पीछे एनक्यू है, पीछे हम फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, पीछे टेस्ला का शेयर है या एप्पल है, कोई भी है, नहीं देखना। हमने सिर्फ ये देखना है कि, और ये भी नहीं देखना ये टाइम फ्रेम कौन सा है, ये 5 सेकंड का टाइम फ्रेम है या 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। सेटअप वो बनना चाहिए जो हर टाइम फ्रेम पे काम करे। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे, अगर हम उस चीज को जो अभी हम देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अगर हम ये देखते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये जैसे रात को एक ट्रेड थी, उसमें क्या देख रहे थे, मुझे नहीं पता था, ओनकार भाई ने बाजू मुझे पीछे में मैसेज किया, आई थिंक ग्रुप पे ही, कि यार वही सेटअप काम कर रहा है ना। तो मैंने कहा अच्छा देखता हूँ क्या है, तो मैंने ऐसी पेपर ट्रेड लगा दी थी। ठीक है, क्योंकि मैं सिस्टम पे था नहीं, मैंने मोबाइल से ऐसी लगा दी थी ना, देखने के लिए सिर्फ ना। ठीक है। तो सेटअप काम करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है। ठीक है, उस सेटअप के लिए ना देखें, हमें सबसे पहले दो चीजें जरूर आनी चाहिए किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के लिए, आपके पास कोई भी चीज हो। एक, आपको लिक्विडिटी लेवल्स पता होने चाहिए, और दूसरी चीज फेयर वैल्यू गैप। ये दो चीजें, मार्केट रन ही इन दो चीजों बेसिस पे कर रही होती है। हाँ ठीक है, आपने कोई भी इंडिकेटर लगाया, मूविंग एवरेज लगाया है, कुछ भी लगाया है, 9 लगाया है, 21 लगाया है, 100 लगाया है, 200 लगाया है, वो भी रिस्पेक्ट करती है प्राइस। लेकिन आपको एक सर्टेन एरिया के ऊपर ट्रेड लेने के लिए जो है ना, वो सिर्फ प्राइस एक्शन आना चाहिए, और इस प्राइस एक्शन में ये दो मेन चीजें हैं। ठीक है, वैसे दसियों चीजें, लेकिन मैं ये दो चीजें बता रहा हूँ। ठीक वालेकुम शोएब भाई। है, आप लोग। वालेकुम सलाम। शोएब भाई, आप एक बार बार टर्म यूज करते हैं लिक्विडिटी स्वीप, वो क्या होती है, उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ये देखे ना, मिसाल के तौर पे, अगर अगर मैं ब्रेकआउट देखूं, तो प्राइस ने ब्रेकआउट जो मुझे दिया है वो, देखें, ये एक लेवल था, अगर मैं लाइन चार्ट करूं अभी यहाँ पे, देखें, प्राइस ने जो भी है नीचे से स्विंग बनाया एक, उसके बाद प्राइस ने एक ये ब्रेकआउट दिया मुझे यहाँ पर। ठीक है, फिर एक हाई बनाया, इसको ब्रेकआउट ये दिया। ठीक है, फिर एक और हाई बनाया, ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट यहां से मिला। ठीक है, तो ये जो नीचे से जो स्विंग मिला है ना, वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। अगर आप ये देखें कि ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे, जो भी कैंडल्स हैं, क्या उसने ब्रेकआउट दिया है या इस वाले पॉइंट ने पुश करके ब्रेकआउट दिया है। देखें, मैं दो चीजें मार्क कर रहा हूँ, एक ये वाला एरिया है, और दूसरा ये वाला एरिया है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे जो ये जो ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, जो मार्केट शिफ्ट है, ये मार्केट शिफ्ट मुझे इस लेवल ने, या यहाँ जो लोग खड़े हुए थे, या यहाँ जो प्राइस खड़ी हुई थी, क्या इस पुश की वजह से आया है, या ये सेकंड वाले ऊपर वाले पुश की वजह से आया है। सेकंड वाले की वजह से। सेकंड वाले की वजह से आया है। तो ये वाला मेरा जो डिमांड जोन होगा वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दिस डिमांड जोन। ठीक है, और अगर मैं कैंडल्स में चेंज करूं, तो आप ये देखें यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अब मैं कॉन्फ्लुएंसेस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक डिमांड जोन है, सॉरी, मैं बता रहा हूँ वो चीज, एक सेकंड। और दूसरा मेरा डिमांड जोन ये रेड कैंडल है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्क की है, यहाँ पे रेड कैंडल मार्क की है, उसकी कोई वजह बता सकता है। वो रिटेस्ट हुआ है क्या यहाँ पे एफवीजी के आसपास? सॉरी, कौन? मैं विशाल बोल रहा हूँ। विशाल क्या है? ये तो इसमें ये जो है रेड कैंडल
जी। फेयर वैल्यू गैप में रिटेस्ट होके फिर ऊपर जा रहा है, वैसा है क्या? नहीं, असल में डिमांड जोन जो होता है ये बिल्कुल है, गैप तो क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, हाँ ये हाँ। रहा गैप, ठीक है। जो डिमांड जोन में जो लास्ट कैंडल है आपने उसको मार्क किया है। हाँ, जो कैंडल नीचे आती है ना, वी बना रही होती है, मैंने हम्म। उसको मार्क किया है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है, दोनों में गैप मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस में गैप मौजूद था, जो वैलिड डिमांड जोन है, और यहाँ पे भी प्राइस में गैप मौजूद था, जो वैलिड डिमांड जोन है, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ दोनों डिमांड जोन मार्क किए हैं, ठीक है। मेरे लिए ये ज्यादा पावरफुल डिमांड जोन है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना, अगर मैं सपोज 5 मिनट पे आता हूँ, यहाँ पे प्राइस आप देखें कि ये इंटरनल ब्रेकआउट करके, और ये भी इंटरनल ब्रेकआउट करके, ये वाली कैंडल्स जो है ना वो ब्रेकआउट करके निकल रही है। लेकिन जब मैं यहां देखूं तो ये नीचे दोबारा से पूरे डिमांड जोन को, यानी अगर ये भी एक इंटरनल, अभी हम 5 मिनट पे देख रहे हैं तो एक और डिमांड जोन नजर आ रहा है हमें, ये वाला, ये जो डोजी कैंडल बन रही है, इस डिमांड जोन को फुलफिल किए बगैर निकल रही है, यानी फिल किए ही नहीं है, ठीक है। जस्ट जस्ट आई थिंक 20%, 25% फिल किया है, क्योंकि 50% की लाइन तो ये रही। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट करके निकल रही है ये, क्योंकि जो जिन लोगों ने सपोज यहाँ से बाय किया होगा कि अच्छा भाई हो सकता है हमें ये कैंडल्स ब्रेकआउट दे दें, या उन्होंने वेट किया, दूसरे लोगों ने यानी रिटेल ट्रेडर्स ने वेट किया, उन्होंने कहा नहीं जी अब ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनगल्फिंग कैंडल है एज कम्पेयर टू दिस रेड कैंडल। अगर उन्होंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे उनके अब स्टॉप लॉसेस मौजूद होंगे नीचे, लेकिन सेफ यहाँ पे रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हो गई है इस एरिया के दरमियान, स्टॉप लॉसेस किसी ने यहाँ रखा होगा, किसी ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना मेरा एक क्या हो गया, लिक्विडिटी एरिया हो गया, डिमांड जोन के साथ साथ लिक्विडिटी एरिया, क्योंकि डिमांड जोन मेरा फिल नहीं हुआ। हाँ, अगर प्राइस सपोज ये ऊपर जाके और यहाँ तक आती और फिर दोबारा पुश लेके निकल जाती, तो मेरा जो ये एरिया था वहां पे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं थी, स्टॉप लॉस मुझे यहीं पे रखना चाहिए था फिर। तो मेरी लिक्विडिटी एरिया बेसिकली इज द स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन था कि स्वीप क्या और चीज होती है और क्या नहीं होती, तो वो एरिया क्या चीज है कि आप अगर दोनों चार्ट को कंपेयर करें, और अगर मैं इसी रीजन को देखूं कि आप देखें प्राइस ने ये वी बनाया है यहाँ पे इस कैंडल ने, ठीक है, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। मैं सिर्फ मार्किंग के लिए हद तक बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक ये डिमांड जोन है, और दूसरा डिमांड जोन मेरा ये, हम 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं। तो ये एक लिक्विडिटी ऐसी थी जो प्राइस छोड़ के निकली है ऊपर, ठीक है। अब जब रिवर्सल मेरे लिए आ रहा होगा तो मेरे लिए ये लिक्विडिटी होगी। अब ने 5 मिनट पे देखा कि एक हमें लिक्विडिटी यहाँ भी मिल रही है, ठीक है। सपोज अगर हम 15 मिनट पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो मैं इस लिक्विडिटी को मार्क करूंगा आगे तक, ठीक है। लिक्विडिटी का जो भी साइन है इस कैंडल के ऊपर आप रखें, और जो लास्ट लो है, सॉरी नहीं रखें, लास्ट लो है, ठीक है, इस लास्ट लो को भी मार्क कर लें आप, जी। ठीक है। अच्छा, जो भी एक्सटेंड कर दें। अब मेरे लिए जो लास्ट लो है वो ये है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसने तो ब्रेकआउट दिया ही नहीं ना, ये तो एक स्विंग, इंटरनल स्विंग लेके वापस आ गई है, ठीक है। ये इंटरनल स्विंग है और वो प्राइस लेके वापस आ गई है। क्योंकि मेरे लिए जो, अगर सेल साइड लिक्विडिटीज में मार्क करूं तो मेरे लिए सेल साइड लिक्विडिटी ये होगी, मेरे लिए एक सेल साइड लिक्विडिटी ये होगी, और मेरे लिए एक सेल साइड लिक्विडिटी ये होगी, ये तीन होंगी ना, क्योंकि ये और ये तो ऑलमोस्ट डबल टॉप बना रही है। तो ये जो लास्ट सेल साइड लिक्विडिटी थी, इसका जो ब्रेकआउट मिला है वो यहां से मिला है। तो लो मेरा ये है, क्योंकि ये एक ट्रेंड है। अगर मैं 1 आवर में जाता हूं तो मुझे ये हो सकता है ये रेड कैंडल भी नजर ना आए, सिर्फ एक फ्लो नजर आएगा ऊपर,
तो अब मेरा जब ये लास्ट लो हो गया, या चले अगर नीचे भी अगर लास्ट लो है, अगर इसको भी मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ शो करने के लिए कि स्वीप क्या चीज है मार्क करता हूं। अब आप आ जाएं इसी जगह पे, आप अपना कर्सर रखें और एनक्यू के ऊपर देखें कौन सी कैंडल मिल रही है आपको। ये जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है पूरी, उसके बाद जो नीचे आई है ये वाली सेम जी एरिया ये मिल रहा है। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ। जी। ये सारा हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब जब मैं यहाँ माउस रख रहा हूँ तो राइट पे चलें, यहाँ माउस रख रहा हूँ एनक्यू पे, तो आप लेफ्ट पे देखें क्या वही कैंडल मार्क हुई हुई है ईएस पे, ऐसे ही है, हुई हुई है। यहाँ से हमने लो तो मार्क किया। तो 9:30 टाइम है। जी, तो यूसुफ भाई जो ईएस है उसका लो एंड तक स्वीप नहीं हुआ, यानी उस पे वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका लो ये रहा ईएस का, और दोबारा से जो लो था इसका एनक्यू का वो ये था, वो यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, कोरिलेटेड पेयर्स हैं, जी और ईएस ने लो नहीं बनाया लेकिन नैस्डैक ने एक और लो बना दिया है। ठीक है, और यही अगर आप लाइन चार्ट में जाएंगे तो वो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये लो ये था जो हमने मार्क किया ना, वो ये था, क्योंकि बाकी तो इसकी विक है। ठीक है, तो जो बॉडी है वो यहाँ पे खत्म हो गई है, तो हम बॉडी नहीं, हम तो फिलहाल कैंडल देख रहे हैं, तो लो ये था। और इवन अगर आप बॉडी भी देखेंगे तो वो भी स्वीप हो गया, ये देखें नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन खींचूंगा बॉडी से तो वो ये ऑलरेडी स्वीप हुआ है, ब्रेकआउट हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप ईएस पे देखेंगे तो वो ब्रेकआउट नहीं हुआ हुआ। लाइन चार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो मेरा लाइन चार्ट लो जो होगा वो ये होगा। ठीक है, वो स्टिल अभी तक इंटैक्ट है, यानी लो यही है, लो ये नहीं है ये इसका। तो इसका तो मतलब क्या, अगर एक डाइवर्जेंस बना रहा दूसरे के साथ, तो उसका मतलब क्या? हाँ, तो अब इसका मतलब ये है कि देसी जुबान में जो जो प्राइस कर क्या रही थी, नीचे आ रही थी ना, हम्म तो यस। हमें रिवर्सल चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। हम्म तो अगर सपोज प्राइस नीचे आ रही है और ये एक प्राइस नीचे आ रही है और दोनों कोरिलेटेड पेयर्स हैं, तो जब कोई भी ईएस या नैस्डैक जब भी पिछले वाले लो को ब्रेकआउट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि अब नैस्डैक में वो ताकत है जो कोई ईएस को भी लेके, सॉरी, ईएस में वो ताकत है कि वो नैस्डैक को भी लेके ऊपर चलेगा, क्योंकि ईएस नीचे नहीं आना चाह रहा। नैस्डैक तो आराम से ब्रेकआउट कर गया पिछले वाले लो को, लेकिन हम्म ईएस ने लो नहीं किया, क्योंकि ईएस कह रहा है नहीं मुझे नहीं आना है ना, मैंने ऊपर जाना है। तो जब नैस्डैक आया वो थक हार के, ईएस क्या करेगा, अपने साथ उसको लेके ऊपर चले जाएगा। तो इस वक्त जो पुश मिला है नैस्डैक को वो ईएस की वजह से मिला है। इन सिंपल टर्म्स, आसान अल्फाज में यही है। दोनों अलग अलग मार्केट है। लेकिन लेकिन शुएब भाई देखें, नैस्डैक ने तो उस लेवल को दोबारा टच किया है, लेकिन यूएस ने उस लेवल को, नीचे वाली लाइन को दोबारा टच नहीं किया। जी, तो यही तो डाइवर्जेंस है। ओके। तो और अगर इसका देखिए डाइवर्जेंस होती क्या है, आप जब आरएसआई की डाइवर्जेंस बनाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि प्राइस नीचे आ रही है लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आ रहा, या प्राइस ऊपर जा रही है आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर मैं डाइवर्जेंस बनाना चाहूँ तो मैं इसको मैं ये शो कर सकता हूँ रेड, ये नीचे आ रहे हैं ना नैस्डैक, यस, क्या ईएस नीचे आया? नहीं, ऊपर है। तो दोनों अपोजिट हैं, और यही हम आरएसआई में देख रहे होते हैं। आरएसआई में हम डाइवर्जेंस कब देखते हैं कि भाई प्राइस नीचे आ गई लेकिन आरएसआई ऊपर दिखा रहा है। ओके, और अगर इसे ऑपोजिट सिचुएशन हो कि जो एसएनपी है उसमें वो जो लो है उसको टच करे, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करे और एनक्यू में नहीं करे, फिर हम इसको, इसका क्या मतलब होगा? सॉरी, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिएगा। जैसे अभी एनक्यू में तो उस लिक्विडिटी को उसने स्वीप कर दिया, लाइक उसका हम्म, जो लो था उसको टच कर दिया, लेकिन ईएस में नहीं किया। अगर इसे ये ऑपोजिट हो कि ईएस में टच करे लेकिन एनक्यू में टच नहीं करे। सेम स्ट्रेटेजी, तो नैस्डैक लेके चले जाएगा ऊपर। हमें ये नहीं देखना कौन ले जा रहा है, कौन हाथ पकड़ा हुआ है किसका, हमें ये नहीं देखना है। हमें ओके। सिर्फ ये देखना है कोई एक मार्केट ब्रेकआउट कर दे दूसरी ना करे।
तो वो हमारी डाइवर्जेंस है, एसएमटी डाइवर्जेंस, जो पता नहीं स्मार्ट करके क्या है, मुझे नहीं पता क्या कहलाता है वो। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने अभी एक चीज बताई थी, वो जो चार्ट हम वो लाइंस जो मैं बना रहा था, कि जब वो ब्रेकआउट हो रहा हो ना, तो कैंडल्स तेजी के साथ, बड़ी कैंडल्स और पावर के साथ ब्रेकआउट करें। अगर मैं कहूं कि ये मेरी लिक्विडिटी थी नेस्डेक की, ठीक है, ये मेरी लिक्विडिटी थी नेस्डेक की, ठीक है, तो जी। क्या जब ये लिक्विडिटी ब्रेकआउट हो रही है, तो क्या कैंडल्स में ताकत है, पावरफुल कैंडल्स है या मरी हुई कैंडल्स हैं? हम्म। कौन सी कैंडल्स हैं? पावरफुल कैंडल्स पावरफुल हैं, बेरिश पावरफुल कैंडल्स कैंडल्स हैं, है, राइट। स्ट्रॉन्ग बेरिश हाँ। कैंडल्स है ना। जी। हम्म। ये हमें बता रही है कि इस वक्त स्मार्ट मनी इंजेक्ट हो रही है। ओके। ठीक है। शिव भाई, हमने ट्रेड लेनी होती है 1 मिनट के चार्ट पे, तो उस वक्त हम 15 मिनट वाली लिक्विडिटी को देखें कि स्वीप हो रही है, फिर डिसीजन नहीं, करें मैं सिर्फ या सेटअप की बात कर रहा किस हूँ टाइम फ्रेम शायद की। भाई, अभी हम उस हम्म। पे आते हैं। मैं सिर्फ ओके। सेटअप की बात कर रहा हूँ। ओके, डाइवर्जेंस ये थैंक चीज यू। है, ठीक है ना। तो हम्म। डाइवर्जेंस ये चीज है यूसुफ भाई, और हम्म। कि आपकी एक लिक्विडिटी स्वीप कर जाए किसी एक उसकी एसेट की, और दूसरे एसेट की लिक्विडिटी स्वीप ना करे। नो। ठीक है, यानी लो, और मैं एग्री। घुसता हूँ सिर्फ बाय में, क्योंकि हाँ। मुझसे ना ये समझ चार्ट गया। मुझे नजर नहीं आता। समझ ठीक है गया। ना, या तो मैं खुद उल्टा हो जाऊं, हम्म। ठीक है ना, और या मुझे मतलब मेरी या आप दूसरी स्क्रीन पे इन्वर्स ऑन कर लिया करें। हम्म। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मुनीर भाई मेरे को ये बोलते हैं, भाई दिखा मेरे को आज भी बेटा, मैं मुझे यकीन माने, मुझे ना और शोएब भाई, बाई में। मुझे सिर्फ हाँ सेलिंग नजर आती है, मुझसे बाय की ट्रेड ली नहीं जाती है। मैं सिर्फ सेलिंग हम्म। का वेट करती हूँ, सेलिंग आती है, मैं सेलिंग लेती हूँ, मुझसे बाय की ट्रेड नहीं ली जाती। नहीं, हालांकि सेलिंग ज्यादा अच्छा सेटअप है, ठीक है ना, 3 टाइम्स शोएब भाई, फास्टर। जी। ओमकार, ओनकार भाई क्या हाल है? बढ़िया। शोएब भाई, जो आपने ईएस का चार्ट बताया उसमें तो लिक्विडिटी स्वीप और डिमांड जोन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, राइट? बिल्कुल। हाँ, वो देखिए, अगर आप ये नैस्डैक ना भी देखें तब भी आपको फर्स्ट क्लास ट्रेड इसी में मिल सकती है, ये सेम डिमांड जोन। बिल्कुल, वो मैं आ रहा हूँ ओनकार भाई। जी। एक और चीज है भाई, आप कई बार होता है आप चार्ट शेयर करते हैं और आप उसके साथ यहाँ पे लिखते हैं कि रिक्लेम करने आ रही है। वो क्या चीज है कि रिक्लेम क्या कर रही होती है? हाँ, अब रिक्लेम का ये है, गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं इस नेस्डेक को देखूं, ठीक है, मैं सिर्फ नेस्डेक लगा देता हूँ। ओके, ये अगर हम स्ट्रक्चर वाइज जाते हैं, अगर हम ऐड कर देख लें, ये अगर हम कॉन्फ्लुएंसेस अपनी ऐड करें, तो सबसे पहली क्या चीज़ है, डिमांड जोन। ठीक है, वैलिड डिमांड जोन है, उसने ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाला। ठीक है, जो कि पहला स्ट्रक्चर है 15 मिनट पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। जब मेजर स्ट्रक्चर कोई ब्रेक करेगा, तो वो चीज क्या होगी, मार्केट शिफ्ट। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर का जो ब्रेकआउट है, वो किस कैंडल की वजह से मिला, वो इस कैंडल की वजह से मिला है, क्योंकि ये वैलिड कैंडल है, क्योंकि यहां पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। राइट। ठीक है। जी। अच्छा, मैंने कहा था कि जब प्राइस, आपका क्वेश्चन है रिक्लेम क्या चीज होती है, वो मैं बताता हूँ आपको। जब प्राइस अपने स्ट्रक्चर बनाती हुई नीचे आ रही है, तो स्ट्रक्चर क्या बना रही है, लोअर लो, फिर लोअर हाई, देन लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं बनाया, लेकिन मेजर जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक भी नहीं किया, ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया है। उसके बाद एक और लोअर लो बनाया, ये लो है, ठीक है, फिर ये इंटरनल है, ये सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर लोअर लो बनाया, और फिर ये अपना जो भी है स्लो स्लो मूव कर रही है। तो जो लास्ट स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रेकआउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लास्ट लिक्विडिटी होती है जो कि प्राइस लेती है,
और उसके बाद बायर्स, अगर हम सपोज इस सेटअप की बात कर रहे हैं, तो बायर्स उसको रिक्लेम कर रहे हैं, यानी प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। अगर मैं कहूं सपोज मेरे पास $100 थे, मैंने 100 के 100 लूज कर दिए। इस जगह पे मेरे पास $100 थे और मैंने 100 के 100 लूज कर दिए। फिर मैंने दोबारा से कमाना शुरू किया और मैं 110 पे पहुंच गया, तो मैंने वो $100 रिक्लेम कर लिए, दोबारा से हासिल कर लिए। ठीक है, और अब मैं $10 ऊपर आ गया हूँ। सही है। या कोई ऐसी जगह थी, यानी ये वो सेलर्स की बाउंड्री थी कि सेलर्स यहाँ बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मौजूद थे बायर्स के, जिन्होंने बाय किया था वो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ मौजूद थे। मैं रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। हमें नहीं पता स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें नहीं पता चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। मैं बिल्कुल न्यू बाई हूँ, मैं अभी घुसा हूँ मार्केट में, मुझे मुझे पता ही नहीं पीछे क्या हुआ है। तो मैं तो देखूंगा, अरे यार ये इनगल्फिंग कैंडल आ गई, ठीक है, प्राइस ने जो ऊपर जाना शुरू कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सीबी भी मौजूद है मेरा, ठीक है, या जो भी है, मैंने, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो यार, ये इसके ऊपर क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट हो गई, मैं यहाँ बाय कर लूंगा। अब मुझे नहीं पता पीछे क्या जंग छिड़ चुकी है। तो लेकिन जो मार्केट मेकर्स हैं उनको पता है कि भाई ये वो एरिया है जिनके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। तो वो क्या करेंगे, मुझे एक थोड़ा सा शशके दिखाएंगे, ये इनगल्फिंग कैंडल भी दिखाएंगे, ये छोटा सा ब्रेकआउट भी दिखाएंगे सीबी का, और फिर धड़ से नीचे गिरा देंगे और मेरा स्टॉप लॉस खा जाएंगे। वो मेरा नहीं होगा, मेरे जैसे मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स का होगा। ठीक है, बट एवरी वन वॉज अ रिटेल ट्रेडर, या नॉट द मार्केट मेकर्स ना। तो ये वाला, ये मेरा स्टॉप लॉस आगे चले गए। तो ये जो लास्ट स्टॉप लॉसेस मौजूद होते हैं ना, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मौजूद होते हैं, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट आती है, अब ये रिक्लेम कर रही है। तो ये रिक्लेम है, ठीक है। और मैंने क्या बोला है कि जो लास्ट, अभी हमने जो बनाया था, लाइंस जो बनाई हुई थी, मैंने कहा था जो लास्ट मैं मार्क किए हुआ होता हूँ कि सीबी मुझे कहाँ मिल रहा है, वो मैं मार्क करना शुरू कर देता हूँ। बाजू का आप देखोगे एक है, दो है, तो मैं वो मार्किंग शुरू कर देता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे मुझे सीबीज मिल रहे हैं। अब अगर मेरी प्राइस किसी मेजर स्ट्रक्चर के, मेजर पीओआई में आती है और मुझे रिवर्सल देती है, तो मेरी क्लोजिंग जो है वो इस पीओआई के ऊपर होनी चाहिए, और मार्केट दोबारा से उसको नीचे ब्रेकआउट ना करे। लेकिन मार्केट ब्रेकआउट करती है, 1 मिनट पे आप देखेंगे ब्रेकआउट करेगी। हम इसको ठीक इस है, तरह भी देख सकते हैं ना कि सीबी हमने ऊपर से नीचे आया, हमने सीबी मार्क किया, फिर हम यहाँ घुस गए और हमने हम्म, कहा कि ये जो सीबी है यहाँ तक हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमें ये पता है कि कौन ये, से सीबी तक? अभी तो हम यहाँ पे इसके ऊपर तो हम घुसेंगे। अच्छा मैं समझा नीचे घुस के सीबी पे निकल जाओ, नहीं नहीं, हम क्योंकि तो जब अभी ऊपर घुसेंगे ना ऊपर से सीबी नीचे की। आया तो सीबी मिल गया। जब सीबी मिला तो उसका मतलब है कि सीबी का मतलब है कि सेल साइड फेयर वैल्यू गैप, तो वहाँ मार्केट जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन बुरहान भाई, मिसाल के तौर पे हम पीछे नहीं देख रहे होते, तो हो सकता है प्राइस ने जैसे यहाँ पे हमने जैसी सीबी देखा, हम घुस गए, तो हमें क्या पता कि उस सीबी को ये ब्रेक करके वापस नहीं आएगी। हम्म। जैसे यहाँ पे वापस आई है, यहाँ पे ब्रेक करके वापस नहीं आई। लेकिन बाजू का क्या होता है, मैं आपको बताऊं एक देखिए वहीं और तक ही प्रॉफिट है ना हमारा, सीबी को जैसे जैसे सीबी को टच किया बाहर निकल गया सीबी के। अगर चले 15 मिनट पे तो प्रॉफिट आप ले रहे हैं, लेकिन अगर ये 1 मिनट की कैंडल होगी तो ये एक लम्हे में जाएगी और एक लम्हे में नीचे ही आ जाएगी। हम्म। ठीक इससे है, बहुत तफावत है। हाँ। तो इसमें जो है वो, आप बाज़ औक़ात मार्केट करती क्या है, आप देखें, ये गैप बना के आई है ना, देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं है, सारी कैंडल्स आपस में मर्ज हुई हुई है ना, कोई गैप देख के नहीं गई है। गैप आया किधर है? पहला गैप आया है यहां पर, आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ सिबी। लेकिन मिसाल के तौर पे, अगर हम 15 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट में हम देखते हैं, या 1 मिनट पे देखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ हुआ होता, देन इन दैट केस प्राइस क्या करती, प्राइस पता है क्या करती, प्राइस आपको दिखाती कि मैं गई हूं ऊपर, और प्राइस नीचे आती, और कहाँ पे आती, यहाँ पे आती। क्यों? क्योंकि आपका गैप यहाँ होता, ये मैं हटाता हूँ ताकि आपको नजर आए, और फिर ये कैंडल जो है ना,
आपकी वो डिमांड जोन होती है, ये लास्ट कैंडल। प्राइस उस डिमांड जोन को रीटेस्ट करने के लिए आती है अगर आपका गैप यहाँ पे होता। समझ रहे? सीबी के भी ऊपर जाती, लेकिन प्राइस दोबारा से आती रीटेस्ट करने के लिए। इस बीसी को करती, या तो यहां से ऊपर जाती, रिवर्सल होती। गैप को नहीं करती रीटेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी बीपीआर हुआ है, बैलेंस प्राइस हुई हुई है ना, ठीक है। या फिर ये करती कि सेकंड ऑप्शन में कि प्राइस दिखाती ऊपर गई हूं, यहां तक जाती, उसके बाद एक झटके से नीचे आती। अगर सपोज आपने यहाँ कहीं बाय किया होता, आपका स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन वो क्या करने आई होती, सिर्फ डिमांड जोन को टेस्ट करने के लिए, फिर निकल जाती। जब भी आप देखेंगे कि इस टाइप का जब भी स्ट्रक्चर बनता है ना, प्राइस एक तेजी के साथ शूट अप करती है ऊपर। शिव भाई एक मिनट, ये जो आपने ट्राइंगल बनाई थी ना, जरा कंट्रोल दी करें। यहाँ यहाँ मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कभी ये एक ट्राइंगल बनती है या कभी दो बन जाती है। तो हम्म। ये क्लियर नहीं होता कि कितनी ट्राइंगल बना के उठ रही है यार मार्केट। यूसुफ भाई, ये तो किसी को नहीं पता। ओके, नाउ आई एम क्लियर। मतलब ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, मुझे तो पता ही नहीं एल्गोज होते क्या है ना, ठीक है ना। मैं सुन रहा होता हूँ यार एल्गोज काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ठीक है यार एल्गोज, ये हो सकता है ये कैंडल्स भी एल्गोज बना रही होती हैं। मेरे ख्याल में बुरहान भाई ज्यादा बता सकते हैं इस बारे में, वो ज्यादा इन चीजों में, ठीक है ना। या कोई और बता दे, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि यार ये गैप्स हैं, ये कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ये इनगल्फिंग बना रही है, क्योंकि मेरे लिए दो ही कैंडल काम की हैं। या तो अनडिसाइडेड कैंडल, या फिर जिसकी बॉडी 50% से ज्यादा कवर हुई हुई हो, ठीक है, बस। मुझे नहीं पता ये बिल्कुल सॉलिड कैंडल है, एल्गोरिथम बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी वहां से यूज होती है ना, कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने ये सब सेटअप उसमें प्रोग्राम किए हाँ, हुए क्योंकि वो खुद हैं। नहीं बैठे हुए ना, हाँ, तो इसकी वजह से उन्होंने सॉफ्टवेयर परचेज किए हुए हैं, तो जो भी उनके सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं ना, वो होंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें तो पता ही नहीं है ना, हम तो उसकी भिनक को भी नहीं पहुंच सकते बुरहान भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने जो वो जो देख रहे हैं, अगर हम उसमें से कुछ पिक कर लें। हाँ, बस हमें तो वो 0.0001% पैटर्न्स चाहिए। चाहिए, रिपीटेटिव पैटर्न्स। हाँ, तो ठीक है। हेरा, ये स्वीप जो होना था ना, वो ये चीज होती है कि प्राइस जो है वो लास्ट स्ट्रक्चर को स्वीप कर ले, ठीक है, जो भी दोबारा से, और दोबारा रिक्लेम हो गया ना, ओके। ठीक है। अभी आपने कहा कि आप अनडिसाइडेड कैंडल को देखते हैं, तो आप अनडिसाइडेड कैंडल में किन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हैं इन अ ट्रेड? अनडिसाइडेड कैंडल में सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मिसाल के तौर पे कोई सी भी हम अनडिसाइडेड देखते हैं कैंडल, सबसे पहले ये वो कैंडल है, ठीक है। क्या ये किसी मेजर स्ट्रक्चर लेवल पर है जहां से रिवर्सल आ रहा हो? नहीं, उसके नीचे एक और कैंडल आ गई है, तो इस कैंडल को छोड़ दें, ठीक है। आगे चलें, ये है अनडिसाइडेड कैंडल, ठीक है। क्या ये मेजर स्ट्रक्चर पे है? बिल्कुल है, इसको मार्क कर दें, ठीक है। प्राइस अगर दोबारा जाती है तो हम देखेंगे क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब कोई और अनडिसाइडेड कैंडल, ये रही, ठीक है। अगर प्राइस दोबारा से यहाँ पे आती है, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करेगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां से रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है। मिला नहीं मिला वो छोड़े, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इस जगह पे अगर आप देखें कि कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ था, जब गैप क्रिएट हुआ तो किस कैंडल की वजह से हुआ? एग्जैक्ट। अनडिसाइडेड कैंडल की वजह से। ये तो तो तीन, ये, ऑलमोस्ट तीन अनडिसाइडेड कैंडल्स हैं एक साथ। हाँ, लेकिन इस कैंडल ने क्या ब्रेकआउट दिया था जो गैप क्रिएट करी? ब्रेकआउट तो दिया है, बिल्कुल दिया है। मैं मानता हूँ ये ब्रेकआउट हो रहा है ये पिछले वाले स्ट्रक्चर को, लेकिन क्या उसने कोई गैप क्रिएट कर पाया? नहीं, क्योंकि एक अगली कैंडल तो अंदर आ गई है। तो गैप जो क्रिएट हुआ वो इस कैंडल की वजह से हुआ, ये जो है यहाँ पर। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। ठीक है। प्राइस दो चीजों से रिवर्स होती है, तीन चीजों से, ठीक है। लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, या कोई पीओआई जोन हो। तो अब मैं सिर्फ कॉन्फ्लुएंसेस मार्क कर रहा हूँ कि पीओआईज मेरी क्या क्या है। अच्छा, अगर एक और चीज देखें यहाँ पे, एक छोटी सी चीज मुझे शायद नजर आ रही है।
अगर आप देखें कि ये जो लिक्विडिटी जनरेट हुई थी, ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना रही है, लेकिन मैं अगर देखता ना, अगर मैं सपोज इसके हिसाब से ट्रेड ले रहा होता, तो मैं क्या देखता कि ये इसको स्वीप करे और फिर रिवर्स हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये स्वीप करे थोड़ा सा और रिवर्स हो जाए ना। स्वीप करने की दो वजूहात हैं, एक तो ये प्रीवियस लो को यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जिस तरह यहाँ पे स्वीप किया है उसी तरीके से स्वीप करेगी तो लिक्विडिटी फिर वो फिल हो जाएगी। और दूसरी वजह क्या है कि ये जो मेरा एक गैप क्रिएट हो रहा है ना, उसका कम से कम 50% फिल हो जाता, जो नहीं हुआ। ठीक है, मर्जी है प्राइस की, लेकिन बहरहाल अब मेरे पास जो ये एरिया है ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया है। क्या ये मेरा पीओआई, यानी कोई भी गैप या डिमांड जोन। ठीक है, और ऑलरेडी ये लिक्विडिटी छोड़ के गया है। आप ये देखें कि ये भी एक वैलिड डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है, मैंने क्यों रेड कैंडल को मार्क किया, क्योंकि बाज औक़ात प्राइस गैप को भी पूरा फिल नहीं करती और रिवर्स हो जाती है। जी। सिर्फ ये वजह है, अदरवाइज यू कैन मार्क ओनली ग्रीन कैंडल, बट जस्ट फॉर द सेफ साइड, आप लूज नहीं करना चाह रहे, ऑलरेडी 15 मिनट्स में है। ठीक? तो हम कह रहे हैं कि गैप, बिकॉज ये डिमांड जोन इसलिए अच्छा है कि एफवीजी बना रहा है, तो वो ये पोटेंशियल है कि वापस से यहाँ पर आएगा उस गैप। हाँ, लेकिन एफवीजी बना रहा है और साथ में बुरहान में ये ब्रेकआउट भी दे रहा है आपको ना। तो ये तो बहुत आइडियल एसबीएस है, अ, क्योंकि स्वैप भी किया उसने, देखो वहां पर दोनों जगह। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन इन दैट केस योर टारगेट विल बी जस्ट दिस लेवल, बिकॉज ये आपका 3 होगा। हम्म ठीक है, 3 ये होगा तो फिर 4 के लिए नीचे आना चाहिए, तो 3 हाँ इससे ऊपर होगा, और हाँ, लेकिन हो सकता है ये आ रहा है नीचे, हो ये सकता है 2 ये नहीं आया नीचे, हो सकता है नेस्डेक आ रहा हो नीचे, हम नेस्डेक को देख लेते हैं साथ में ही, इसी जगह पे। नहीं, नेस्डेक भी नहीं आया। ठीक है, चल नेस्डेक भी देखेंगे। नहीं आया। बहरहाल लेकिन डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग, हम्म, और रिजेक्शन कैंडल आ रही है। हमने देखे हमारी गलती क्या होती है बाजू का, यूसुफ भाई, हम एंट्री दे रहे होते हैं कैंडल की क्लोजिंग देखे बगैर। हम बस चाहते हैं कि प्राइस मिस ना हो जाए, हमने प्राइस आने का भी वेट नहीं करते, हम एंटर हुए हुए होते हैं। ठीक है, हालांकि ये कैंडल तो बनेगी 15 मिनट खत्म होने के बाद, और जब खत्म हो रही है तब हमें पता चल रहा है कि अरे यार, ये इसने तो रिजेक्शन दिया है हमें इस डिमांड जोन पे, जैसे इसने रिजेक्शन दिया ना यहाँ इस डिमांड जोन पे। ठीक है, रिजेक्शन देके। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा। नहीं आप सर सर सर, मेरा ये क्वेश्चन है, हम्म, क्योंकि हम जब ट्रेड हमने लेनी होती है 1 मिनट या उस टाइम फ्रेम पे, तो उस वक्त तो ये 15 मिनट की कैंडल की विक ऑटोमेटिकली बन चुकी होती है। उस वक्त तो नहीं हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में पे देख सकते हैं। जी यूसुफ भाई, यूसुफ भाई अभी हम सिर्फ सेटअप देख रहे हैं, हम अभी ओके। पीछे नहीं देख रहे कि ये 15 है 1 मिनट है, हम सिर्फ सेटअप देख रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा हमने मिसाल के तौर पे यूसुफ भाई, आप ये सोचेंगे आप एक लिखा हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये सोच लें आप एक लिखा हुआ है, हम 1 मिनट का ही चार्ट देख रहे हैं ना। हमने चार्ट वो देखना है, हमने सेटअप वो देखना है जो हमारे टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे एक चीज, अब अगर आपने ट्रेड लेनी है ना इस 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सीबीबी हो गया, ये बीसीबी हो गया, ये गैप फिल भी हो गया, ये सारी इंटरनल चीजें हैं। क्यों इंटरनल चीजें? क्योंकि आपका एक्सटर्नल लेवल तो ये रहा। सही है, इसकी बॉडी, रिमेंबर बॉडी, नॉट विक, मैं बॉडी की बात शोएब कर रहा भाई, हूँ। जी एक चीज जैसे अभी आपने कहा कि हम सेटअप देख रहे हैं और टाइम फ्रेम नहीं देख रहे हैं, जी लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी उतना बड़ा होगा। अगर हम 1 मिनट पे सेटअप को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके 4 पॉइंट 5 पॉइंट ये इसके स्टॉप लॉस हो, लेकिन अगर वही सेटअप हम 15 मिनट पे देखेंगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का हो और उसी तरह पे टारगेट भी होगा फिर लंबा। सर, मैंने तो सिर्फ चार्ट खोला हुआ है मुनीर भाई। मैं हम्म। ये कह रहा हूँ, अब मुझे ये बताएं कि ये एक सेटअप है ना, ये हम्म। है ना, क्यों?
क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लिक्विडिटी फिल हो रही थी, ये मेरा डिमांड जोन था, ईओआई। ठीक है, ये मेरी लास्ट जो लिक्विडिटी जनरेट हुई थी इसने स्वीप किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिला सीबी, यहाँ पे मिला मुझे बीसी का ही। ठीक है, एक दोबारा से रीटेस्ट मिला। ठीक है, ये लास्ट जो सेलिंग कैंडल थी इसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट मिला, मैं घुस गया। ये कितने मिनट का चार्ट बनाया मैंने अभी लाइन में? कोई टाइम फ्रेम नहीं है। किसी भी टाइम फ्रेम में, बस आपको ये सेटअप दिखना चाहिए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ यूसुफ भाई और मीर भाई, मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा है हम कौन सा मिनट देख रहे हैं। हो सकता है ये मंथली चार्ट हो, आपके पास इंशाल्लाह ताला इतनी अमाउंट हो कि आपने कहना यार मैं वीकली, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं देखूंगा एक साल बाद क्या हुआ, मेरे 50,000 डूब गए या मेरे 50,000 ने मुझे 2 मिलियन का प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, मैं समझ रहे बात को कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं देख ही नहीं जी रहा जी। अभी क्या, मैं तो सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने ये कॉन्फ्लुएंसेस देखनी है, कि हमने ये चीजें देखनी है। अब अगर 15 मिनट पे सपोज ये ब्रेकआउट देख रहे थे तो मुनीर भाई देखे साफ नजर आ रहा है कि ये एक लिक्विडिटी जनरेट हुई थी। सही है ना, जो हम लास्ट लिक्विडिटी देख रहे होते हैं ना वो है ना। सही है, ये एक लिक्विडिटी थी ना इंटरनल, जिसको ब्रेकआउट होना था। सही है, अगर आप मिसाल के तौर पे, लेट मी पुल आउट दैट, ये क्या मतलब हुआ शोएब कि ये लिक्विडिटी है तो उसको ब्रेकआउट होना है, ये क्या मतलब हुआ? टू यही तो बन रहा है आपका। टू आपको कहाँ से मिलता है? हाँ टू, वो 1 to 5 प्राइस सेटअप। दोबारा पुल अप, और फोर पुल फोर भी टू को स्वैप करता है। हाँ तो वही तो जब भी मैं कह रहा हूँ ना इसको फिल होना था ना। सही है। ये मैंने चार्ट कल 4:18 पे शेयर किया था। ठीक है, इसमें ये क्या चीजें मार्क हुई हुई थी, ये 10 मिनट का था। ठीक है, मैंने क्यों मार्क की थी लिक्विडिटी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ये ब्रेकआउट हुआ है फिर दोबारा नीचे आई है प्राइस। अगर मैं इसको लाइन चार्ट करता ना तो ये मुझे प्राइस ऊपर जाती फिर नीचे आती, क्योंकि मेरे 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 2 मिनट पे ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना होगा यहाँ पे, यहाँ कहीं, हो सकता है यहाँ पे। वो प्राइस ने ये देखिए ये इनगल्फिंग, ये वैलिड कैंडल है और ये वैलिड डिमांड जोन है क्योंकि गैप हुआ हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो ये चार्ट भी तो वही कह रहा है, बल्कि बल्कि ज्यादा बेहतर ये है कि, सॉरी मैं अगर मैं तो सिर्फ रेड कैंडल की वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्यादा बेहतर ये है कि प्राइस ऊपर गई। हम टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहे अभी, हमें नहीं पता पीछे कौन सा टाइम फ्रेम है। देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गई है और फिर एक लो बनाया है, फिर ऊपर गई है, फिर एक लो बनाया है, फिर ऊपर गई है, फिर एक लो बनाया है, फिर यहाँ पे आई है। ठीक है, तो मेरा लास्ट लो कौन सा है, वो ये है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रिजेक्शन हो रही है ना, हम्म, ये रेड कैंडल की रिजेक्शन है, ये ग्रीन बॉडी की ही रिजेक्शन, ये रिजेक्शन जो है ना आप देखें ये रिजेक्शन इसके अंदर खत्म हो गई है लास्ट कैंडल के। तो मेरी लास्ट कैंडल के ऊपर जो रिजेक्शन हो रही है वो या तो सेफ ये रख ले, ये रख ले, लेकिन सेफ साइड ये रखें ज्यादा बेहतर है। हो सकता है प्राइस यहाँ कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप हो और वहां से निकल जाए। ठीक है, हम सिर्फ सेटअप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाए, ब्रेकआउट दे आपको। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद जब नीचे आता है तो वही आपका स्ट्राइक या एसबीएस जो होता है वो यही तो होता है, कि जो लास्ट आपका, कि जो लास्ट आपका ब्रेकआउट के बाद जो लास्ट लिक्विडिटी होती है वो आपकी 2 लेवल होता है। ये आपका 4 बनता है यहाँ पे। तो अगर मैं मार्किंग करूं तो हमारा 1 था ये फर्स्ट ब्रेकआउट, सॉरी यहाँ पे एक और, मैं सॉरी भूल गया लगाना, यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ यूं आएगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट मिलेगा, वो 1 होगा आपका। जब पुल बैक होगी प्राइस वो आपका 2 होगा, और जब प्राइस वापस इस 2 को ब्रेक करेगी वहां आपका 4 होगा।
ठीक है। जब आपको सीबी और बीसी मिल जाएगा, जरूरी नहीं आपको बीसी मिले, सिर्फ सीबी भी मिलता है बाद में, सीबी होना जरूरी है, ठीक है, दैट इज मस्ट, क्योंकि वही कैंडल्स जो है इसको लिक्विडिटी को स्वीप करवाती है, ठीक है। जब ये सीबी के ऊपर हो जाएगा तो मैं सीबी को क्या मार्क करता हूँ फिर 5, ठीक है। और फिर आपका टारगेट जो भी है, आपने ये टारगेट लेना तो है, सिर्फ आपने ये नहीं ऊपर कह वाला। सकते कि सिबी जब बन गया और नीचे आके उसने सिबी को के पास गया, वो सिर्फ बाज दफा मैं ये देख रहा होता हूँ कि जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो वो जो ऊपर जाती है वो सिब्बी को ग्रैब करने जाती है, क्योंकि वो सिब्बी को ग्रैब करना भी स्टिल पार्ट ऑफ द बेयर है। सिब्बी को ग्रैब करके भी जब तक वो सिब्बी को खत्म करके कंफर्म ना हो जाए कि अब ऊपर जा रही है, यानी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा या चेंज नहीं हो रहा ऑन द बुल साइड, तब तक एंट्री कैसे डाल सकता है हाँ, सिब्बी एंट्री को? नहीं आ सकते, जब ही तो मैं डाइवर्जेंस देख रहा होता हूँ दोनों चार्टों में, हम्म कि मेरा जो मैंने जो पीओआई मार्क किया है आया वो वही पीओआई है, हो सकता है मैं मार्क ही नहीं कर रहा पीओआई, हो सकता है मैं इस मैं तो ये एरिया से समझता हूँ पीओआई कि मार्क कर सिब्बी रहा हूँ। की वजह से ये धोखा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि सिब्बी हाँ की तो वजह जब भी, से हाँ, वापस आएगा। बिल्कुल, लेकिन सर उस धोखे से बचने के लिए ही तो हम मेजर जो, हम इस चार्ट को यूं क्यों देख रहे हैं, हम इस चार्ट को सिर्फ इतना क्यों नहीं देख रहे हैं, हम्म हम्म हम इस चार्ट को सारी कैंडल्स के स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना कि यार ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्राइस ब्रेकआउट देके ऊपर जा रही है, हायर हाइज बना रही है, उसके बाद कोई हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया और प्राइस ने नीचे आके लोअर हाई आ रही है, तो अब मुझे नजर आ रहा है ना कि यार मेरा स्ट्रक्चर, जो मेजर स्ट्रक्चर है जो मैं फिबोनाची मार्क करता हूँ वो क्या होता है, वो ये होता है ना। हम्म तो अगर हमें पूरा चार्ट ही नजर नहीं आ रहा, हम स्क्रीन में देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। और शोएब एक और चीज है कि जब ऊपर से वो नीचे आ रहा है तो किस जगह पे ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो हम ये कंफर्म हो जाएंगे अब ये बेयर में दाखिल हो गया है, यानी कि मेरे ख्याल से लोअर हाई हाँ को ब्रेक करता है, चेंज ऑफ करेक्टर बनता है, भाई, फिर अगर जाके आप इस चार्ट में देखेंगे बुरहान भाई, तो जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा आप बेरिश ट्रेंड में आएंगे नहीं, हम्म ठीक है तो ना। इससे ऊपर वाला क्यों नहीं, इससे ऊपर वाला क्यों नहीं? कौन सा ये? ये भी हो सकता है, ये नहीं तो एटलीस्ट ये वाला, इससे ऊपर वाला जो ग्रीन है, तीन ग्रीन के ऊपर चौथा ग्रीन। नहीं, जो आपका लास्ट हाई लो था वो तो यही है ना, लास्ट हाई लो वो ये है। अगर हम इस तरह करेंगे, यहाँ आपने कहा ये बियर है, इसके बाद ये हाई 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 लो बनाता गया, आखिरी हाई लो का है, आखिरी हाई लो वो जहाँ ये है, है, ये है, क्योंकि ये ठीक है। लॉजिक नहीं है कि आखिरी इसलिए हाई कि लो। आप, अगर मिसाल के तौर पे मैं मार्क लाइंस में देखता हूँ, तो मेरा ये हाई था, ये हाई लो बनाया, और ये लोअर हाई, लोअर लो बनाया, लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, आपने लोअर लोअर हाई पूछा था ना। तो ये आप, आपने जो नीचे बनाया ना, इससे अगर आप लाइन में ले जाओ, लाइन में ले जाओ, मैं ये देखूंगी यहाँ जो आपका जो कर्सर नहीं पड़ा हुआ, क्रॉस पड़ा हुआ, मैं ये रहा। यहाँ देखूंगी अब हाँ, कंफर्म बेयरिश है। बिल्कुल, लेकिन मुझे 15 मिनट पे कोई भी बेरिश कैंडल नजर नहीं आ रही ना। अब मैं, हाँ, 5 मिनट में मौजूद है, 5 मिनट में मौजूद है, और डिमांड जोन के साथ साथ मौजूद है, ठीक हम्म है, मौजूद है और डिमांड जोन के साथ मौजूद है। ये 5 मिनट पे, लेकिन ये आप 2 मिनट 1 मिनट पे जाएंगे, यहाँ पे गैप है, ठीक है ना। तो अगर आपने देखना है तो ये है मौजूद, ये भी मौजूद है, ये भी, इसमें भी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। हम तो उस 15 मिनट पे थे ना, तो उस 15 मिनट पे ये है, इस हम्म। 15 मिनट पे ये है, यानी क्योंकि कि मेरे पास कोई, किस जगह पे ये कंफर्मेशन हो जाए कि अब ये बेयर में दाखिल हो गया, बुल से उड़ गया, अब ये बुल नहीं रहा बेयर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैंने उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, ठीक है। और ये है 15 मिनट का ही चार्ट, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे सपोज ये मार्क करना हो कि हाँ मैं बेयर में दाखिल हुआ, पहले तो मार्केट शिफ्ट देखनी है, ठीक है, मार्केट शिफ्ट तो यहाँ मिलेगी मुझे 15 मिनट पे, ठीक है। अगर मैं ये चीज नहीं देखता तो उसका एक और तरीका ये होता है कि जो लास्ट, मसला ये कि ये आपका चेंज चेंज इन, क्या होता है यार वो मैं हमेशा भूल जाता, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये मार्केट शिफ्ट ये है,
और चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी ये है, वो मैं अभी बताता हूँ। मैं असल में वही बताने चाह रहा था पहले ना, मेरे ख्याल में पहले वो देख ले, फिर इस पे हम आते हैं कि हम रिवर्सल कहाँ से ले रहे हैं ना, वो चीज निकल जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ठीक है, और जब मार्केट, अब मुझे पता हो कि यार मार्केट कब ऊपर जा सकती है, तो देखें दो चीजें होती हैं, या तो मार्केट शिफ्ट पे जाए। मार्केट शिफ्ट क्या चीज है? ये विक जब तक ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। और चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या चीज है? जब तक ये लास्ट बॉडी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है? थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में, लेकिन फर्क है, ठीक है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगी, मार्केट ने शिफ्ट नहीं लेना है। तो बाज औकात मैं क्या करता हूँ, CISD बाज औकात लेवल लगा हुआ होता है, मैं देखता हूँ वहां पे प्राइस आके, सपोज, क्योंकि अभी तो हम 15 मिनट पे देख रहे हैं ना, अब मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट की। अगर मैं 5 मिनट पे हूँ तो CISD लेवल हो सकता है नीचे कहीं हो, ठीक है। जस्ट फॉर द कंफर्मेशन हम देख लेते हैं। लास्ट जो ट्रेंड मिला है अभी तक, रेड कैंडल्स है, 5 मिनट पे भी यही है। 2 मिनट पे देखते हैं, ये रहा, बल्कि 2 मिनट पे यहाँ पे है, यहाँ पे हमें शिफ्ट मिल गया था, ठीक है, ये वाला। लेकिन हम क्योंकि पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो बेहतर ये थोड़े ऊपर के टाइम फ्रेम पे है, ताकि आपकी पोजीशन अच्छी बने ना, आपको कंफर्मेशन बिल्कुल कंफर्म हो। जो लास्ट लेवल जो जिसने ब्रेकआउट दे रहा है, वो ये लास्ट कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, बॉडी, ठीक है, वो ये है यहाँ पे। ये क्या चीज है? चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। और अगर कोई मुझसे पूछे मार्केट शिफ्ट किधर है, तो मैं कहूंगा मार्केट शिफ्ट ये रहा, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर वो नहीं है, इंटरनल मार्केट शिफ्ट यही है, ठीक है। क्योंकि कहीं पे हम मार्क कर रहे होते हैं MSS, तो हमारे लिए यही, क्योंकि हम इतना वेट ही नहीं करेंगे हमारे कितने पॉइंट्स निकल गए, 74 to 90, 16 पॉइंट्स निकल गए। बस इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है? जो लास्ट बेरिश कैंडल जब ब्रेकआउट होती हैं और उसके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, तो वो आपका CISD या चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। अगर 5 मिनट पे मैं देखूंगा, 5 मिनट पे भी मुझे यही, 5 मिनट पे कहाँ पे नजर आ रही है मुझे ये चीज? वो ये रही, ठीक है। और अगर मार्केट शिफ्ट कोई पूछेगा मुझे, तो वो मार्केट शिफ्ट ही है। ये दोनों चीजों में फर्क है, थोड़ा सा स्लाइटली फर्क है, लेकिन फर्क होता है। क्योंकि मार्केट शिफ्ट क्या होती है? लोअर लो, लोअर हाई, जो लास्ट लोअर हाई होता है वो मार्केट शिफ्ट है, ठीक है। तो लास्ट लोअर हाई ये है, क्यों ये है, ये क्यों नहीं है? इसलिए कि इसने तो कोई मुझे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ही नहीं दिया ना। आप ये देखें, मेरा जो दोबारा से बना था लो, वो ये बना था, और उसके बाद ये बना था, सॉरी ये वाला, ये सॉरी ये वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, लास्ट लोअर हाई जो था वो मेरा मार्केट शिफ्ट है। और जो लास्ट बॉडी है कैंडल की, वो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है। वो मैं अभी दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छी चीज है काम की। अभी जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो हमारी एंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज रहती है वो, ठीक है। अच्छा, अब आप बोल रहे थे कि हम अगर ये देखते हैं कि हमारा जो रिवर्सल मिल रहा है, हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये रिवर्सल हमें मिल गया है ना? तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने मार्क करना है अपना CB, उस CB के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, जैसे 5 मिनट में हमें नजर नहीं आया था, हमें 3 मिनट में नजर आया था चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी जो क्लोजिंग जो CB की हो रही है, जो लास्ट लेवल मार्क किए हुए थे उसकी बॉडी के ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है। जब ऊपर हो जाए, इसका मतलब ये है कि आप फिर भी सेफ जोन में आ गए हैं बाय के लिए। बाय के लिए सेफ जोन में आप आ गए हैं ना, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैं जाऊंगा तो मेरा ये CB नहीं है, अब मेरा जो CB है वो ये है। क्या इस CB के, अच्छा एक और CB है, अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं या 3 मिनट पे, तो हो सकता है शायद मुझे यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है।
ठीक है, लेकिन वो इस लिक्विडिटी के ऊपर है, सॉरी नीचे है। तो रिवर्सल के लिए तो सही है, लेकिन बेहतर ये है कि आप वो वाला सीबी मार्क करें जो ज्यादा बड़ा हो और जिसने ब्रेकआउट दिया हो। तो जो ब्रेकआउट मिला है वो इस सीबी की वजह से नहीं मिला है, वो बेसिकली इस सीबी की वजह से मिला है, क्योंकि हमारी लिक्विडिटी की लाइन ये रही। तो ब्रेकआउट जो मिला है इस गैप की वजह से मिला है, सिर्फ सेलर्स मौजूद थे, सेलर्स ने एक पुश दिया, ब्रेकआउट मिल गया है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मैं लाइन चार्ट करता हूं तो अब जब रिवर्सल मिल रहा है ना, तो अभी अपना वलीद ये जो है ना, ये वो लास्ट लेवल था जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पर इसको इस तरह नहीं स्टडी करते कि ये नीचे आ रहा था और जिस इतनी तेजी से नीचे आया, इसने यहाँ पर एक गैप दिया, फिर वो पूरा नीचे आ गया। अब चूंकि उसने वहाँ ऊपर गैप दिया है सीबी, सो अब आगे जाके उसने उस गैप को फिल किया। हाँ, लेकिन बुरहान भाई बाजू का क्या होता है, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमने सिर्फ ये साइड नहीं देखनी है, हमने ये देखना है प्राइस के साथ पीछे हुआ क्या है, प्राइस के साथ हुआ क्या है। क्योंकि प्राइस, अगर हम एग्जैक्ट पीओआई में नहीं होंगे ना, हम सही पीओआई में नहीं होंगे, तो ये सीबी तो कई अब दफा अभी ये बनेगा, देखा ये ना भी कि तो सीबी नीचे बना है। गिरा, इसने गैप क्रिएट किया और उसने उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जो वो पीछे छोड़ के आया था। सर लेकिन ये देखें, अगर मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, ये हाँ भी जी। तो एक लिक्विडिटी थी। हम्म, अब मैं अगर सिर्फ यही चीज देखूंगा तो क्या यहाँ पे मुझे बाय ट्रेड मिल पाई? हो सकता है आगे जाके मिल जाए। हाँ, ऊपर जाके तो मिलेगी। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब बहुत आगे जाके, मतलब। हाँ, लेकिन बहुत आगे जाके। लेकिन आप देखें कि ये जो, जब ये देखें ना, हम 1 मिनट 5 मिनट 1 मिनट में हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि अभी हम घुसते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हम्म। ठीक है ना, 3 दफा हिट हो गया, चौथी दफा मिल भी रही होगी ट्रेड, हम नहीं घुस रहे होंगे। तो स्कैल्पिंग के लिए तो सही है, आप 200 400 बनाने, 300 बनाने, आप बना के निकल गए, ग्रीन हो गए, खुश हो गए। ठीक है ना, लेकिन यही आपका जब स्टॉप लॉस, अगर $200 का भी एक स्टॉप लॉस है और 4 दफा हिट हो गया, आप $800 लूज कर लोगे, आपसे पांचवी दफा ट्रेड नहीं लगेगी। तो इसका मतलब शेप ये है कि सीबी को जब क्रॉस कर जाए तो वहां बाय स्ट्रांग हो जाता है। सिबी को क्रॉस कर जाए और वो ऊपर की पीओआई तरफ, जोन की हो। मतलब नीचे से आया, नीचे से हाँ, ऊपर गया, सीबी को ले लिया, अब सीबी से भी ऊपर निकल गया। हाँ, सिबी के भी ऊपर निकल जाए वो ज्यादा बेहतर है। और इस सिबी के पास आपका बीपीआर यानी बैलेंस करना चाहिए प्राइस ने ना। ठीक है, हमेशा नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ना, बाज औक़ात आपके पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है, सिर्फ आपके साथ पास सिबी होता है। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि दोनों चीजें हो, लेकिन अगर सिर्फ सिबी भी है तो यू कैन बाय, यानी आप बाय में घुस सकते हो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे सिर्फ बायर्स तो है ही नहीं ना, बायर्स है ही नहीं, तो इसका यही आपको चीज, आप देखो लाइन चार्ट देखो, आपको सबसे स्मूथ लाइंस कहाँ नजर आ रही है? क्या ये नजर आ रही है या ये नजर आ रही है? ये भी एक सेल है ना। हम्म। क्या इसने मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया? जहां से रिवर्सल आया है वही आपका मेजर स्ट्रक्चर पीओआई है ना। ठीक है, लेकिन आप देखो इसकी लेंथ क्या है, और आप देखो इस वाले सेल की लेंथ क्या है। अगर मैं कैंडल चार्ट देखता हूँ, तो इस कैंडल चार्ट में देखो आप, ये ग्रीन भी आ रहा है बीच में, एक छोटा सा हिकअप है जिसको हम बोलते हैं ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये छोटा सा बेस बना है, इसमें कोई बेस नहीं बना। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम पीछे मौजूद है, लेकिन इसी ट्रेंड ने, इसी स्ट्रक्चर ने, इन्हीं बेरिश कैंडल्स ने बेसिकली मार्केट को ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि मार्केट मेकर्स, अभी हम टाइम अभी नहीं देख रहे, तो शाम के 4 बजे का टाइम है। ठीक है, इन्हीं मार्केट मेकर्स क्या चाह रहे थे कि जब प्राइस दोबारा ऊपर जाए तो हमें हमें जो है वो लो 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 प्राइस पे हम बाय कर सकें। हमें उनको यहाँ बाय नहीं करना है। ठीक है ना, उनको बिल्कुल लो बाय करना है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था ना एक चीज के,
इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो अब एक्सटर्नल की तरफ जाएगी। शायद मेरे ख्याल में किसी ने बोला भी था ये क्या चीज, आई थिंक केटन ने बोला था शायद। वो क्या चीज है, आप वो मैं बताता हूँ। ये जो थी लिक्विडिटी, ये कौन सी लिक्विडिटी है? इंटरनल है ना, इंटरनल स्विंग है ना, हम्म, क्योंकि एक्सटर्नल स्विंग तो आपका ये बैठा हुआ है। या अगर मैं और बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं तो एक्सटर्नल स्विंग किधर है आपका? एक्सटर्नल लिक्विडिटी वो ये है, जो कि क्या कहलाती है? सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो सेल साइड लिक्विडिटी आपकी ये रही और बाय साइड लिक्विडिटी ये रही। मार्केट ने बेसिकली किया है, अगर हम दोबारा से अपने ही सेटअप को देखें तो वो क्या चीज है कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया इंटरनल, उसके बाद कोई दोबारा से हाई नहीं दिया। ठीक है, बल्कि लोअर लो बनाती हुई आ रही है मार्केट नीचे। ठीक है, उसके बाद मेजर लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, फिर दोबारा हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ और अब इस स्ट्रक्चर ने क्या किया है, इस लिक्विडिटी को फिल किया है जो लास्ट थी, हम्म, लेकिन एक और लास्ट भी बना दी है। हम्म, अभी हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अब वो लास्ट कौन सी है? बल्कि ये भी कह सकते हैं, अगर मैं लाइन पे जाऊं तो हमें एक और नजर आ रही है, ये। ठीक, जो कि ये रही। ठीक है, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं कह रहा हूं कि चलो भाई ये मार्क करना मुश्किल है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है ना कि प्राइस ने एक लोअर हाई दिया, दोबारा से एक लोअर लो दिया है। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसके अंदर आप CISD मार्क करो और मार्केट शिफ्ट मार्क करो, जरा देखें क्या होता है। ये क्या चीज है मेरा? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। वो चीज कुछ भी नहीं है, वो तो मेजर स्ट्रक्चर आ रहा है। ये है मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। सही है, लास्ट लोअर हाई इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। मेरा CISD लेवल किधर है? मार्क करें और एक्सटेंड कर दें। अभी हमने ऊपर किया था यही चीज, वहीं से हमें सपोर्ट मिल रही थी। मैंने हटा दिया, चल। ठीक है, तो जो CISD लेवल है ना, उसको मार्क करें और एक्सटेंड कर दें, क्योंकि ये वो लास्ट लेवल था, सॉरी, जिसने इसको ब्रेकआउट किया था। ठीक है, लास्ट बॉडी थी जिसने ब्रेकआउट किया था। देखिए लास्ट बॉडी ये है जिसने ब्रेकआउट किया है, वो ब्रेकआउट ये वाला है, बेसिकली दैट इज विक, नॉट द बॉडी। बॉडी तो यहीं पे खत्म हो गई है इसकी। तो ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, इसको मार्क करें, यहां से भी आपको अच्छी ट्रेड मिलती है। अभी मैं 1 मिनट पे भी दिखाता हूँ यूसुफ भाई आपको भी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने मुझे 61.8 के ऊपर रिवर्सल दिया है और ऑलमोस्ट, अगर आप ये देखें, बाय जस्ट इंचेस इसने ब्रेकआउट दिया है मुझे, दिया है। ये जो छोटा सा ही लेवल है ना जिसने ब्रेकआउट दिया है, दैट इज मोर देन एनफ। अब आपने क्या करना है, मैं मेजर मेजर से बता रहा हूं। अब आपने क्या करना है, अब ये ब्रेकआउट जो मिला है, ये एक छोटा सा बेस बनाने की कोशिश की है, जो भी बिल्कुल छोटा है। अगर आप लेवल इसमें देखो ना लाइन में, ये बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो आपका जो मेजर स्ट्रक्चर है वो बना बना कहाँ से है? मेजर स्ट्रक्चर जो बना है ना वो यहां से बना है, जिसने पुश दिया है असल।
क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है वो ये इतनी छोटी सी कैंडल्स नहीं दे सकती है, ये सिर्फ जो मेजर पुश है आप ये देखिए, इनगल्फिंग कैंडल पूरी, कोई सेलर नहीं है यहाँ पे। तो मार्केट अपने आप को बैलेंस करने के लिए सेलिंग साइड पे लाएगी। और एक चीज को लाती है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या चीज है? ठीक है, तो ये सेलिंग साइड पे लाई, डिमांड जोन में आई और दोबारा से ऊपर चली गई। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल चीज है जो होती है। ठीक है, एक चीज होती है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या चीज होती है? जो लास्ट 2 3 4 5 6 7 जितनी भी कैंडल्स होती है ना बेरिश साइड पे, मैं सिर्फ बुलिश ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो जो कैंडल्स मिल के आ रही होती हैं, जो लास्ट कंटिन्यूअस कैंडल्स होती हैं, उनका ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है वो कहलाता है ऑर्डर फ्लो। ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, इसी तरीके से जो बेरिश साइड पे कैंडल्स आ रही होती हैं तो उसमें आपने क्या देखना होगा? ग्रीन कैंडल्स। तो अगर मैं कहूँ यहाँ बेरिश ऑर्डर फ्लो कहाँ है, तो बेरिश ऑर्डर फ्लो, दिस इज टोटल इज माय बेरिश ऑर्डर फ्लो। ये पूरी की पूरी कैंडल्स जो ग्रीन जा रही है, जो लास्ट, जिस तरह लास्ट यहाँ मैंने रेड मार्क की है ना, तो ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है। इसी तरीके से जो लास्ट होगा तो ये बेरिश ऑर्डर फ्लो या टोटल कंप्लीट सप्लाई जोन नहीं होता, बेसिकली ऑर्डर फ्लो होता है। सप्लाई जोन के लिए तो आपने सिर्फ एक कैंडल, या डिमांड जोन के लिए एक कैंडल मार्क करनी है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? प्राइस एक छोटा सा पुश लिया, दोबारा नीचे आई, फिर ये बड़ा पुश आया। तो इसी वजह से यहाँ मार्क करें ना। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको गैप भी नजर आएगा। वही सारी चीजें होंगी, जितना आप चेक करेंगे वो सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, ये रहा आपका बीसी। और आपको लास्ट ब्रेकआउट जो मिल रहा था वो ये रहा। ठीक है, इस लास्ट ब्रेकआउट की वजह क्या बनी थी? ये सीबी। मार्केट ने आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब देखें ये दोबारा रीटेस्ट करने आ रही है। सीबी को रीटेस्ट नहीं किया इसने, सीबी को ऑलरेडी यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया। ये देखें, जस्ट छोटा सा एक रीटेस्ट है लेकिन है। अगर हम 15 मिनट पे 5 मिनट पे देखेंगे तो ये और ज्यादा कंफर्म होगा। ये प्राइस नीचे आई। ठीक है, ऑलरेडी सीबी को पूरा का पूरा फिल कर दिया है, ये पूरा फिल हुआ है। ठीक है, फिर ऊपर गई है, फिर एक रीटेस्ट दिया है, फिर यहाँ से ऊपर। तो आपका अब यहाँ पे आप देखें बीसी मौजूद है, कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं होना चाहिए है। 15 मिनट पे ठीक है, हम आ जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट पे। ठीक है, ये रहे। ठीक। अब देखें रिवर्सल, ये रहा सीबी। अब ये कहीं और मिल रहा है आपको। ठीक है, और आपको इसी एरिया में बीसी, जो इसको अगर बीपीआर है तो ज्यादा बेहतर है। जो ये बेसिकली बीपीआर क्यों है? जो छोटा वाला एरिया होता है ना, छोटा सीबी जो है वो बड़ा एरिया है, इसने इतना कवर किया है। और अगर मैं बीसी मार करूंगा तो ये बीसी है। तो जो छोटी वाली चीज होती है वो बेसिकली बीपीआर है, लेकिन मैं फॉर द सेफ साइड क्या करता हूँ, मैं पूरे को मार्क कर देता हूँ कि भाई ठीक है, ये पूरा जो है बीपीआर हो गया। क्योंकि प्राइस कुछ भी कर सकती है, हो सकता है वहीं से सिर्फ किस करके ऊपर चली जाए। बट बेसिकली बीपीआर इज द छोटा वाला, जो भी छोटा होगा, चाहे सीबी हो छोटा हो या बीसी छोटा हो। तो हमने सिर्फ जो है ना ये देख रहे हैं कि भाई सेटअप क्या बन रहा है। सेटअप ये बन रहा है प्राइस किसी ना किसी पीओआई जोन में आए और वहां से फिर रिवर्सल दे आपको। अब प्राइस मैं बात कर रहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। जब ये इंटरनल लिक्विडिटी फिल हुई आपकी, अब ये कहाँ जाएगी? एक्सटर्नल लिक्विडिटी को फिल करना है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी फिल हुई है, या आप गैप भी बोल सकते हैं। इंटरनल लिक्विडिटीज गैप्स भी होती हैं। ठीक है, गैप भी आपकी इंटरनल लिक्विडिटीज होती हैं। ठीक है, अब ये जाएगी यहाँ इसको फिल करने के लिए। जब भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है, जो कि आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है। अगर इस स्ट्रक्चर में जब ये मार्केट यहां तक थी, जब ये मार्केट यहां तक थी, अब मेरे पास इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? बाय साइड ये रहा इंटरनल,
और सेल साइड पे मेरा ये है एक्सटर्नल। फिर मार्केट आई, मार्केट ने सेल साइड को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करके एक और लिक्विडिटी जनरेट की। अब मेरी सेल साइड ये हो गई है, ठीक है। और यहां से अब ये जाएगी दोबारा से इंटरनल। अब देखिए, अगर हम वैसे स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या क्या रहा था। सपोज अगर ये स्ट्रक्चर था तो स्ट्रक्चर ने मेजर लिक्विडिटी को ब्रेक किया है। मेजर, ये मेजर है, ठीक है। उसके बाद अभी तक दोबारा से स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड पे। स्ट्रक्चर को कब ब्रेक किया है? यहां आके। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में देखूं तो आप देखें ये चीज है, वही जो अभी हम देख रहे थे, जस्ट इंचेस किया है लेकिन किया है। और उसके बाद क्या किया है? उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटीज क्रिएट की है, डिमांड जोन के अंदर आया और डिमांड जोन से दोबारा गई है। अगर अपना जो टेस्ला का चार्ट में बुरहान भाई आपको मैंने किया था ना, ये देखें, वो कर क्या रहा है बेसिकली। वो कर ये रहा है कि ये मेरा एक स्विंग लेवल है, स्विंग हाई और स्विंग लो। मैं इसको स्विंग लो क्यों मान रहा हूं? क्योंकि यहीं से तो मेरा ब्रेकआउट मिला था। तो क्या क्या जब ये ब्रेकआउट मिला, इंटरनल भी मिला, तो क्या ये 1 बना और ये 2 नहीं बनेगा? तो अगर मैं इसको 2 मानता हूं और प्राइस ने इस 2 को ब्रेक किया, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप की है, किया, तो ये मेरा क्या हो गया? 4। मेरा 3 किधर है? वो ये रहा। मेरा 1 किधर है? वो ये रहा। और मेरा यहाँ पे सीबी और बीसी आ रहा है। अभी 4 है ना, मैंने बात दोबारा मार्क किया था इंटरनल वाला, ये रहा सीबी। सीबी को एक्सटेंड कर लें, इसकी रेंज में कोई बीसी है? ये रहा, मेरा बीपीआर बन गया है। ज्यादा से ज्यादा प्राइस क्या होगा? हो सकता है यहीं कहीं दोबारा घूमे, ठीक है। और अगर आप इंटरनल आप टारगेट्स बनाते रहे, तो मैंने ये लिक्विडिटी मार्क की थी। ये वाला मैंने क्यों मार्क किया था? क्योंकि ये क्या था, ये जो बीसी बना था ना इसका, ये प्राइस ने इस बीसी को रिस्पेक्ट नहीं दी थी। क्या मतलब है बीसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया? देखिए ये प्राइस ने रुकी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ गई है। तो अब ये बीसी जो है ना आपका रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे ऐड कर सकता है। मैंने इसका सेंटर जो है ना टारगेट 2 रखा हुआ था, 50% ऑफ द इंक्रोचमेंट जो भी है ना, ठीक है। और अगर आप सीबी भी मार्क करें तो देखें सीबी भी यहीं पे आ रहा है। तो सीबी भी तो रिएक्शन देगी ना। अब आप स्ट्रेंथ चेक करें, स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा पा रही। आरएसआई प्राइस ऊपर गई है, स्ट्रेंथ वहीं पर रही है, डबल डबल टॉप बन रहा है तकरीबन, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस नीचे आए दोबारा से, इस गैप को जो छोड़ के जा रही है ना प्राइस, इस गैप को फिल करे और फिर दोबारा से ऊपर जाए। लेकिन अल्टीमेट टारगेट इसका यहीं कहीं है, या तो 88.6 मार्क कर लें रिवर्सल में, नहीं होगा तो प्राइस दोबारा से एक हाई बना देगी, यानी ऑलमोस्ट ये 473। या इंटरनल लास्ट लिक्विडिटी मार्क कर लें, ये भी एक टारगेट हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं पता कि प्राइस दोबारा रिटेस्ट करे या फिर सेकंड लास्ट, ठीक है। बहरहाल हम दोबारा से बेसिकली पहले हम आई थिंक जब हम 1 2 और 3 और 4 5 करते हैं तो 3 को क्रॉस का ही टारगेट, मेन टारगेट जो होता है वो 3 ही होता है बेसिकली, अगर आप लंबे टाइम फ्रेम में खेल रहे हैं तो। सॉरी, P1 वो 3 का ही हाँ होता अगर है। लंबे टाइम में खेलना है बिल्कुल 3 है।
लेकिन पता है हमें ये देखना होता है एक और चीज बुरहान भाई, कि हम जो है हमारे पास कोई लेफ्ट साइड पे, यानी जब ये तो प्राइस हो चुकी है ना, ये एक्शन तो हो चुका है ना, ये एक्शन तो हो चुका है ना जितना भी है, अब तो हम यहाँ कहीं मौजूद है ना, तो हम ये भी देखते हैं कि यार इस लेफ्ट साइड पे कोई ऐसी चीज है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है। ये देखें, ये गैप अनमिटिगेटेड है अभी तक, अगर इस सीबी को भी मार्क करें ना, यानी वो गैप तो क्रिएट हुआ लेकिन अभी तक प्राइस ने कुछ किया ही नहीं उस गैप के साथ, अब कर रही है। मैंने एक ट्रेड ली शोएब अपने कवर्ड कॉल में टेस्ला में, बेस्ड ऑन ये जो 3 दिखा रहे हो ना, हम्म। तो 415 जब टेस्ला था कल, हम्म। $70 का प्रीमियम, तो 415 प्लस 70 485 का टारगेट, लेकिन प्रीमियम पहले ले लिया, यानी कि अब 485 तक हो गया, समझे ना? मतलब मैंने कहा कि मैं 4 महीने रखूंगा अपने पास टेस्ला 415 पे लेके, और $70 मुझे चाहिए। $70 ऊपर जाए या नीचे जाए, डजेंट मैटर। हम्म। और यही मैंने चार्ट देखा था आई थिंक, और मुझे ये लग रहा था कि ये 2-4 महीने में 450 70 80 के आसपास घूमता फिरता रहेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल आना चाहिए इसको। $70 अगर आप पकड़ ले 2-4 महीने के लिए, आई थिंक, हाँ, ये इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर की थी ट्रेड। हम्म। तो बिल्कुल। तो ये इनमें तो मैं ये करता हूँ। अब फ्यूचर में आप ऐसा नहीं करते, फ्यूचर में फिर आप दूसरे तरीके से खेलते हो, डे ट्रेड में खेलते हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें कि अगर सपोज देखें ये प्राइस ने एक लो दिया, फिर हाई दिया, फिर एक लो दिया है, जो लास्ट लो है वो ये है, तो अगर मैं इसी CISD लेवल को एक्सटेंड करूं, तो आप देखें यहां से भी आपको एक ट्रेड मिल रही है। बराबर है। हम चलते हैं दोबारा ES पे ही। तो अब अगर मैं इसमें CISD मार्क करूं तो वो ये रहा, बॉडी, लास्ट कैंडल्स की बॉडीज जो भी है, ठीक है, यहां से भी एक ट्रेड मिली है। तो ये रिवर्सल एरिया अच्छा होता है, या तो आप इसका वेट कर लें दोबारा से, अगर आपको सपोज यहाँ पे CBBC नहीं आ रहा है, जैसे सपोज ये CB था लास्ट, प्राइस ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुकी है, ऊपर गई है और फिर दोबारा नीचे आई है, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली अगर सेफ ट्रेड चाहिए, तो सेफ ट्रेड क्या है, आप इसके शिफ्ट होने का वेट करें, जब शिफ्ट हो जाए उसके बाद आप घुस जाए। अब हमें नहीं पता सपोज यहाँ तक प्राइस आती है नहीं आती, लेकिन इसने क्या किया, ये इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ये जो आज की जितनी सुबह की ट्रेड्स बनी थी ना, वो इसी बेस पे बनी थी, इंटरनल लिक्विडिटी फिल होती थी, प्राइस ऊपर निकल जाती थी, ठीक है। ये इंटरनल लिक्विडिटी कैसे, ये देखें, रिजेक्शन है बड़ी, सही है। और टाइम फ्रेम पे हो सकता है रेड कैंडल भी हो यहाँ कहीं, ये देखें, ये प्राइस ने ब्रेक किया है, ये लाइन को, प्राइस ब्रेक करके दोबारा नीचे आई है, ये जो ये गैप छोड़ा है बेसिकली दीज आर द विक्स। तो मैंने वही चीज मार्क की हुई है कि अगर ये लिक्विडिटी फिल होती है तो, और ये है भी डिस्काउंटेड जोन में, जो हम 1 2 3 मार्क कर रहे हैं, आप देखें ना 1 2 3 में हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हम इनगल्फिंग कैंडल, वो जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो, वो वाली कैंडल मार्क करें और डिमांड जोन और लिक्विडिटी देखें। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल बनी, ये जो बीच की है डिमांड जोन, ये मैं हटा देता हूँ पीछे से, फेयर वैल्यू गैप ये रहा। तो क्या ये मेरा POI है डिस्काउंटेड जोन में है 66% से नीचे है तो है, हाँ है। ठीक है, हाँ 61.8 के नीचे है, ठीक है। अच्छा शिव भाई, यहाँ पर तुमने 66 पे लिया, मैं अगर इसको देखूं तो मैं इसको, इसका मतलब है कि तुमने अभी इन द मिडल ऑफ, यानी 66% पे ये बना रहे हो स्ट्रक्चर। मैं मेरे साथ शायद ये प्रॉब्लम ये है कि मैं बिल्कुल नीचे जाके
और मैं ये देखूं कि जो नीचे जो है ना ये डिमांड जोन, नीचे ये है बुरहान भाई, मैं एक और चीज दिखाऊं आपको। अगर आप ऑर्डर फ्लो देखते हैं ना, हम्म देखें ऑर्डर फ्लो में क्या था, जो लास्ट कैंडल्स आई है नीचे ना, वो आपका ऑर्डर फ्लो है। हम्म तो यहां से तो चले ऑर्डर फ्लो फिल हो गया आपका, ये रहा, ये वाला ऑर्डर फ्लो तो आपका पूरा का पूरा फिल हो गया, ठीक है। अब जब ये पुश मिला है, तो इसमें जो लास्ट कैंडल्स थी वो भी पार करके देखें क्या हो रहा है आपका। हम्म ये पूरा ऑर्डर फ्लो है ना, यहाँ से ये कैंडल मार्क हुई, ये इंटरनली घूम के आ गई है, ऊपर नहीं गई है जब भी मैंने इसको। तो ये अगर ऑर्डर फ्लो है तो ये भी तो ऑर्डर फ्लो के अंदर ही है प्राइस। हम्म। ऑर्डर फ्लो मैंने अभी तक कोई बनाया नहीं, तो मैं डिमांड जोन बोल नहीं, देता तुमने ना इसको नीचे से ऊपर करके 66 किया ना, लेकिन तुमने डिमांड जोन बना के इस तरह से जाहिर किया कि जैसे तुम फ्लो नीचे से ले रहे हो और वो 100% वापस आया, यानी कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं चार्ट में कि वो वापस वहां आया, ठीक है, क्योंकि हमने डिमांड जोन वहां बनाई है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हम उसको वहां से हम स्विंग हाई लेंगे, स्विंग लो वहां से लेंगे, स्विंग हाई ऊपर लेंगे, और उस पर वो 100% वो नीचे आया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उसने लिक्विडिटी, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये लिक्विडिटी को स्वैप कर रहा है वहां से, वो टू ये है, तो फिर हम हूँ। इसको 66 नहीं कहेंगे, क्योंकि 60 100% है ये, क्योंकि 66 अगर हम कहेंगे इसको तो फिर हम नीचे से देख रहे हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। अच्छा देख, शिट, तुमने ये तुमने लो मार्क किया, ये हाई मार्क किया, सही है। हाँ, तुमने ये मार्क हाई मार्क किया और तुमने नीचे अभी डिमांड जोन बनाया था, डिमांड जोन बनाया था ना हाँ इसका। बिल्कुल, मैं डिमांड जोन बनाया और फेयर वैल्यू गैप बनाया, हाँ, क्योंकि डिमांड, मैं पता है क्यों डिमांड जोन बना रहा हूँ मैं तुम ये वहां से जीरो, वहां से तुम स्विंग लो लोगे ना, स्विंग लो वहां से लोगे, अच्छा आप ये नीचे, कह रहे हैं यहां से लूं मैं स्विंग लो। हाँ, क्योंकि अगर तुम नीचे से स्विंग लो लेके 66% का डिस्काउंट देख रहे हो, तो ठीक है, फिर तुम्हारा ओके, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं जहां से ब्रेकआउट मिल रहा है वहां से, ठीक है, ओके, दैट इज गुड, दैट इज फेयर एनफ, मैं यहां से भी ले सकता हूँ। उसकी दो वजूहात हैं, ठीक है, इसकी दो वजूहात हैं, आप सही कह रहे हैं, वहां से भी ले सकता हूँ। उसकी दो वजूहात है, क्योंकि एक तो मेरा ये ब्रेकर ब्लॉक भी मौजूद है, अगर आप देखें ये रहा, ठीक है। और दूसरी चीज, मेरा ये इंटरनल डिमांड जोन भी मौजूद है जिसको मैंने अभी मार्क किया था। ये दोनों कॉन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो मेरा डिमांड जोन है ना, ये कोई नॉर्मल डिमांड जोन नहीं है, ये मेरा वैलिड डिमांड जोन है। वैलिड क्यों डिमांड जोन है? क्योंकि मुझे यहाँ पे गैप मिल रहा है, सही है। तो अब मेरे लिए जो 1 2 3 वाली कहानी है, सपोज अगर मैं थोड़ा सा वो करूं, तो मुझे जो ब्रेकआउट मिला वो था ये, तो मेरा वन कहाँ बना, ये प्राइस दोबारा से नीचे आई है, वो कोई सी भी, ये दोनों ऑलमोस्ट डबल बॉटम आ रहे हैं, जो नीचे सबसे वो वाला मैं मार्क कर लेता हूँ, जो कि कहाँ गया, जो कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ठीक है। प्राइस ने इसको स्विप करना है, तो मेरा 4 किधर हो जाएगा, नीचे आना चाहिए प्रेशर के साथ, सीबी क्रिएट करते हुए, हो रहा है, हाँ, बिल्कुल हो रहा है। कॉन्फ्लुएंसेस ऐड होती जा रही है ना, जितनी कॉन्फ्लुएंसेस बढ़ेंगी, जितने आपके, मतलब अब हम ना सबूत तलाश कर रहे हैं, जितने सबूत होंगे वही चीज है। अब क्या होगा, इस सीबी को आपने क्या किया, अब मैंने याद है शुरू में बताया था, बाज औकात वो सीबी से रिवर्स होती है, बाज औकात वो आती है डिमांड जोन में। 5 और एंट्री है सीवी के ऊपर। सीबी के नीचे, या तो सीबी के नीचे हो जाए, हाँ अगर, हाँ बिल्कुल वेट कर रहे हैं तो सही है, ओके। अब आप देखें क्या यहाँ पे बीपीआर बना है, मैं इसके डिमांड जोन को हटा देता हूँ, ठीक है। ये रहा सीबी, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसी रेंज में 5 मिनट में आता हूँ, डन। यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे जब सीबी बना, प्राइस दोबारा जाते वक्त फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जा रही है, फौरन ही, ये
हमें ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे सीबी मौजूद है और हम डिमांड बीसी यहाँ पे देख रहे हो या यहाँ कहीं देख रहे हो या नीचे कहीं देख रहे हो, हमें उसी रेंज में देखना है। ठीक है, और अगर बिल्कुल अंदर देखना है तो वो ये भी है, ये देखिए। तो इन सब को अगर आप देखें 5 मिनट पे, प्राइस ने क्या किया, ये डिमांड जोन भी फेयर, बीसी भी था, सीबी भी था, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया प्राइस ने आके। यूसुफ भाई वही वाली बात कि कहाँ से रिवर्स करेगी हमें नहीं पता, इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दी है। क्यों? यूसुफ भाई बता सकते हैं क्यों? हाँ जी सॉरी। क्वेश्चन पता है मैंने क्या बोला है? आपने पूछा है कि इस डिमांड जोन से क्यों रिवर्स हो रही है। हम्म, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो जब ये भाग रही थी ना, हम तो घुस गए बाय में। हम्म। हमने कहा ओहो प्राइस निकल गई, मिस कर गए हम ना। ये इस डिमांड जोन के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बना, नहीं बना हुआ ना, हम्म, नहीं बना। नहीं आई बना थिंक ना। बीसी और सीबी दोनों है इसमें। बीसी तो है डिमांड जोन में। ये रहा सीबी, ठीक है, हम्म, ये सीबी है। और ये कौन सा सीबी है जिसने इस लिक्विडिटी को ब्रेक किया है? हम्म, एक ये सीबी है और एक ये छोटा वाला सीबी है। ठीक है, मैं और क्लोजअप कर देता हूँ इजी से। एक ये सीबी है और एक ये सीबी है। ठीक है, जब ये सीबी ने इस लिक्विडिटी को जो मेरा 4 बनाने के लिए ब्रेकआउट दिया है, अब देखें जब ये 4 बन गया था ना, और यहीं पे मुझे बीसीबी नजर आ गया था, तो मैंने तो कहा अरे भाई मेरे से ट्रेड मिस ना हो, मैं तो घुस जाना है। ठीक है, हालांकि इसने इस इंटरनल स्ट्रक्चर को अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन हम तो घुस गए। हम घुसे और हमने क्या किया, बीसी देखते ही घुसे, और हमने अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा बुरहान भाई? यहाँ, इस स्ट्रक्चर के नीचे। खा गए। और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। कितने पॉइंट चले गए? हम तो घुसे थे यहाँ पे बीसी में। ठीक है, हमारी हमारी यहाँ गई एंट्री, तो हमारे को भाई अब आ गए ये एंट्री पे, और हमारे कितने पॉइंट निकल गए भाई? सारे भाई 7-8 पॉइंट नजर आ रहे हैं। 10 पॉइंट से $500 निकल गए। वो तेरे की बताओ। ठीक है, बहरहाल, तो वही मैं बताना चाह रहा था, हमें नहीं पता कहाँ प्राइस ये गैप तोड़ के जा रही थी यूसुफ भाई, हमें नहीं पता है। ठीक है, अब जब दोबारा आ रही है तो अब हमारे लिए ये हो गया कि यार ये प्राइस क्या करेगी, ये गैप है, ये वैलिड जोन है, ये दोबारा 1 2 3 बना रही है यहाँ पर। ये दूसरी दफा तो समझ आ रही है, कंफर्म नजर आ रहा है इस भाई पे पहली दफा, वैल्यू गैप ये में आ पहली रही दफा है। ये यूसुफ भाई ये देखे ना, पहली दफा भी इजी, आप यहाँ से देखे ना, आप हम 15 मिनट पे थे उस वक्त। हाँ। तो ये लिक्विडिटी लास्ट है, ब्रेकआउट दिया, 1 बना, हम्म, 2 बना, ये तो पता है ना। अब यहाँ पे हम्म, सीबी बनना चाहिए, हम छोड़े, हम 5 मिनट पे नहीं आते, हम यहीं पे करते हैं। ठीक हम्म, है, तो हमारा ये गैप था, हमारा डिमांड जोन की तरह गैप के नीचे जो है ये वैलिड डिमांड जोन है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये वैलिड डिमांड जोन है, ये गैप है, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को फिल करना है और सीबी के साथ फिल करना है। ठीक है, ये रहा सीबी। यहाँ पे हमने कहीं बीसी ढूंढना है या डिमांड जोन ढूंढना है। मैंने कहा बाज होगा तो आपको बीसी नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका सीबी जरूर होना चाहिए। ठीक है, सीबी मौजूद मुझे है। मुझे शुएब भाई पता है क्या मसला होता है। ये जो पहली ग्रीन कैंडल है ना, मैं इस पे कभी कभी घुस जाता हूँ। कौन ये सी? रेड के ये साथ ये वाली। हाँ। सही है, इनगल्फिंग कैंडल है। अगर आप हाँ। एग्जैक्ट पीओआई में हैं, आपको कंफर्म है कि मैं पीओआई जोन में हूँ, आप घुस जाओ, क्योंकि अब के लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, वो तीसरी वाली कैंडल आके मुझे स्टॉप लॉस खा जाती है। वो देख रहे हैं ना, तीसरी ग्रीन सर कैंडल। मसला यही है ना कि हम अगर एवोल्यूशन या पीए में चक्कर में हैं, तो हमारा ये होता रहेगा जिंदगी भर। ओके। ठीक है, या तो आपके पास कुशन आ जाए 20 25 हजार 30 हजार का हो, तो आप आराम से इस ये जो डिमांड जोन है उसके नीचे आप यहाँ पे, चलो डिमांड जोन के नीचे क्लियर, यहाँ स्टॉप लॉस लेके बैठो। ठीक है, और आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा, कहाँ गया 3, ये रहा। ठीक है,
तो इसकी बॉडी पे आप निकल जाओ। ठीक है, अब आप रिस्क टू रिवार्ड देख लें। जब आपको इस टाइप की ट्रेड मिलेंगी, एंट्री आपकी कहाँ हुई, सपोज बीसी के भी ऊपर आपको मिल गए 44 पॉइंट, लॉस आपका हुआ 38। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है रिस्क टू रिवार्ड 1:1.5। ठीक और है, और इसमें जो दूसरा चैलेंज ये है कि जो दरमियान में इसने रेड कैंडल्स दो तीन नीचे किए हैं ना, उससे पहले हमें एग्जिट करना चाहिए अब पड़ता। ये देखें ना, ये ये गई नहीं है टारगेट पे और नीचे आ गई, इसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, यही हाँ, ये चीज कंफ्यूज करती है कि हम दरमियान टारगेट से पहले क्यों नहीं फिर एग्जिट हुए, ये कंफ्यूजन आ जाती है। सर होते हैं ना, ये तो आपका इंटरनल टारगेट वन है ना। हम्म, जरा। थैंक यू सो मच शोएब भाई। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने कहा आपको जरा थैंक यू भी बोल देना दरमियान में। शायद सर जाग गया। नहीं नहीं, मैं बैठा हूँ भाई, मैंने किधर जाना है। मैं सिर्फ दिखा रहा था कि कहाँ गया ये, क्या ये होगा। और मेरा क्वेश्चन नहीं यही था कि हम जब फुल उस टारगेट के चक्कर में बैठे होते हैं और उससे पहले आके प्राइस इतना नीचे गिर जाती है, वहां फिर बंदा का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि यार इतनी प्राइस गई भी और अब फिर नीचे आ गई। ये देखें, मैंने अपना टारगेट जो है ना ऊपर नहीं रखा हुआ था यहाँ। हम्म, मैंने अपना टारगेट रखा था इसकी बॉडी के करीब, बल्कि और थोड़ा ही नीचे होना चाहिए था। आई थिंक मैनुअली क्लोज किया था मैंने, शायद हम्म, क्लोज मैनुअली। ठीक है, हम्म, तो क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने से पहले एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल दे चुकी है, इसका हाँ, मतलब है वो अब दोबारा से इस गैप के अंदर आएगी, हम्म, क्योंकि ये गैप अभी भी अनमिटिगेटेड है ना, प्राइस के यस। छोटा सा। तो ये गैप के अंदर आएगी, तो बजाय इसके कि हमारी तो वैसी फट जाएगी फिर दोबारा। ठीक है, तो हम कहेंगे यार निकल जाओ, बेहतर है ना। तो ये यही वो वजह है अपना यूसुफ भाई। लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई मेरा जब तक यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा या टारगेट हिट नहीं होगा, कोई एक चीज, मैंने नहीं निकलना है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या यहाँ पे क्या हुआ प्राइस। अब आप देखें कि ये 15 मिनट की एंट्री थी। आप आ जाओ 4 घंटे पे, और वहां पे आप लिक्विडिटी चेक करो अपनी कि किधर है। ठीक है, बॉडी। ठीक है, बॉडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा चले, एक और चीज मैं दिखाता हूँ, ये देखें। यहां से जो सेल की, ये उल्टा रिवर्स कर दिया मैंने चार्ट। ठीक है, रिवर्स में जो आपकी लास्ट ग्रीन कैंडल होंगी ना स्ट्रक्चर के, यानी कि सीआईएसडी लेवल की बात कर रहा हूँ, वो ये वाली होगी। ठीक है, जिस तरह हम बाय के लिए रेड कैंडल्स देख रहे थे ना, ये ग्रीन कैंडल है तो मैं बाय के लिए ये वाली रेड कैंडल देखूंगा। उसी तरीके से सेल के लिए आपको ग्रीन कैंडल्स देखनी है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो आपके लिए सेल के लिए ग्रीन कैंडल्स कौन सी होंगी, ये वाली, इसकी बॉडी, ये आपका सीआईएसडी लेवल होगा। यहाँ के ऊपर आपने सेल, यानी कि इसके नीचे आपने सेल ट्रेड लेनी है। ठीक है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी जाके वीडियोस काफी सारी मौजूद हैं, वो देखिएगा। अब यहाँ पे देखें, ये भी 1 2 3 4 बन रहा है। ये दोबारा से एक एसबीएस लेवल पे प्राइस आ रही है, उल्टा चार्ट में जब देख रहा हूँ। कैसे कैसे? कब तक का प्लान है आज? बस सर खत्म करते हैं सर, मुझे भी ऊपर से सिग्नल आ गया खाने का। बुरहान भाई ये देखें, ये आपका मेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, कर चुकी है मार्केट। मैं सेल साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म, थिंक अबाउट दैट कि हम बाय ले रहे हैं ना। हम्म, अब इसके लिए अगर मैं ये लो स्विंग लो और ये स्विंग हाई मार्क करता हूं,
तो अब इसके अंदर अगर आप 1 2 3 मार्क करें, जब दोबारा से प्राइस ऊपर जा रही है तो ये ब्रेकआउट मिला है यहाँ से, फिर दोबारा प्राइस नीचे आई है, तो ये आपका 2 हो गया, सही है ना। और फिर ये आपका 3 बना चुकी है, 1 आपका ये रहा, जैसे आपको ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। और 2 आपका, हाँ, ये तुम यहाँ से भी देख सकते हो। मैं थोड़ा पीछे से देखूँ, जैसे तुमने लाइन बनाई है ना, मैं हाँ वहां से 1 को रखूं जहाँ, अच्छा तुम MSS के बाद 1 रखा है। हाँ, मैं जो ना, जो जहां से ब्रेकआउट मिल रहा है फेयर वैल्यू गैप के साथ, हम्म बेसिकली ये इंटरनल ब्रेकआउट तो मुझे यहाँ मिल गया था ना, 1 गया 2 आया, फिर 3 गया, ठीक है, फिर हम्म नीचे जो है प्राइस आ रही है ना। हम्म अब ये देखें, जो प्राइस आ रही है उस वक्त हम सीबी देखते थे, इस वक्त हम बीसी देखेंगे, ग्रीन कैंडल्स का, वो ये रहा, सही है। हम्म तो क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है बाजू का। अब ये सेल पे प्राइस यहाँ पे ऊपर थी, यहाँ पे लेवल था, प्राइस और नीचे आ गई, नहीं ऊपर चली गई, ये भी ये मैं भी तो डाइवर्जेंस देख नहीं रहा है। हूँ, ये तुमने चार्ट को उल्टा किया है। हाँ उल्टा किया हुआ है। अच्छा, मैं ये बोलूँगा ग्रीन कैंडल नीचे क्यों जा रहे हैं। नहीं नहीं उल्टा किया है, 1 2 3 ढूंढ रहा हूँ ना मैं। अब हाँ, मेरे ख्याल में प्रेशर। बजाय इसके कि हम 1 2 3 यहाँ पे ढूंढे, हम यहाँ पे ढूंढे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले ये कहा था ना कि मैं यहाँ से ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये प्राइस ने हमें ब्रेकआउट दिया यहाँ से, ठीक है, ये आपका 2 मिला, थैंक यू बेटा, सही है। और 1 वहां पर होगा। हाँ ये 3 है, 3 तो यही है, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ, ये फिर ना इस केस में बुरहान में ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है, हम्म हम्म क्योंकि ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है हम्म 4 आवर्स के चार्ट पे, ये स्वीप होना जरूरी है, फिर जाके प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि हम्म ये इंड्यूसमेंट एरिया है आपका, हम्म। यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा एक्शन दिखाएगी अपना, और फिर किसी ना किसी तो लेवल इसका से मतलब है ब्रेक। कि जब हम इस तरह देखें तो हम बोलेंगे अभी हम कंफर्म नहीं है ऊपर जाने के, पहले हम वेट करेंगे कि ये कहीं नीचे आके उसको स्वैप तो नहीं करेगी, क्योंकि हाँ लिक्विडिटी तो पड़ी हुई है करीब में अभी। बेसिकली ये और ऊपर जाएगी प्राइस, ठीक है, हम्म ये है ना चार्ट तो असल, ये हम्म प्राइस और ऊपर जाएगी, इस लिक्विडिटी को फिल करेगी, हम्म ठीक है। ये देखें, मैं दोबारा उसी, क्योंकि मेरी नजरें उसी पे ही सेट है ना, तो यहाँ पे मुझे आई थिंक कोई ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट्स 15 मिनट्स पे, जो मेरा 2 बनाए। ओके, अगर मैं ब्रेकआउट लेता हूँ ये, चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर है मेरा, ये रहा, ठीक है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और 2 बनाया, 1 ब्रेकआउट है, नीचे आई है, ठीक है, और अगर मैं लाइन चार्ट पे देखूं वो ज्यादा बेहतर है, ये रहा, ओके, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, 1 बनाया, फिर नीचे आई, 2 बनाया, तो ये लिक्विडिटी जो है ना अब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और इसके बाद देखें, इस ये वो कैंडल है जिसने पुश दिया है पूरा, और इस कैंडल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो अगर मैं दोबारा से 4 आवर पे आता हूँ और ये अपना खत्म कर देता हूँ, तो अब मेरा ये कुछ बन रहा है कहानी, प्राइस ने इधर कहीं आना है, ठीक है, और फिर ये हाई ब्रेकआउट करेगी और फिर वो दोबारा से नीचे जाने के चक्कर में, अब ये मेरा 1 2 3 ये बन रहा है, हम्म। ठीक है, ये लेवल, यानी ये कौन सा लेवल है, 6078 का, हम्म। क्योंकि मेरा डिमांड जोन भी है। अभी 4 आवर पे देखें, आप क्लियर नजर आ रहा है, ये पूरा गैप है, हम्म और ये गैप अगर आप देखें ना तो वो कोई फिल नहीं हुआ है, सिर्फ रिजेक्शन आई है, हम्म पूरा का पूरा गैप वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ प्राइस आई है और वापस निकल गई है, हम्म और ये ऑलमोस्ट 88.6 पे भी है, दैट इज अनदर थिंग,
61.8 और 88.6 आपके गोल्डन रेशियो है ना, गोल्डन लेवल्स है इसके। कौन बैठा हुआ है, कौन चला गया, क्या है भाई, कौन जा रहा है उनका? कोई नहीं जा रहा भाई, इधर ही है सारे। ठीक है शायद भाई, आप तो यूसुफ भाई और शायद भाई तो एंड तक, और बुरहान भाई भी है तो। नहीं नहीं, मैंने मैं इसको भी अब पीना शुरू कर कुछ दिया है खत्म भाई। होने के लिए मैं तैयार हूँ, आप जब कहेंगे फिनिश तो बस ठीक है। पता थैंक है यू सो यार, मच। हम जब ले रहे थे ना पिछले साल, हम 4-4 घंटे बैठते थे, मोनिस भाई का मैसेज आया बस, तभी वो आ नहीं रहे शायद। उनसे पूछे, वो कहते थे यार थक गए। बस करो। बुरहान भाई आप वीडियोस देख रहे हैं ना, आप खुद बताओ, इसमें आप थक जाते होंगे वीडियो देख के मेरे ख्याल में। वो भाई बहुत लंबी वीडियोस है। मैं वो मेरी रखी हुई होती है, जब भी मैं फारिग होता हूँ तो आधा 1 घंटा चलती रहती है। वाह, तो केतन चला गया मेरे ख्याल में, केतन, नहीं सॉरी विशाल है ना, कौन है विशाल बैठा हुआ है, केतन है, आई थिंक विशाल है सर। चल मैं भी निकल रहा हूँ, मुझे भी खाना चलिए वाना निकलते हैं, ठीक है सर, तो कंटिन्यू करें या इसको बंद थैंक करते यू हैं। सो मच भाई, थैंक सच अ यू सो ब्यूटीफुल मच। सेशन, जजाकल्लाह। चले ठीक है, ओके, बस दुआ में याद दो रखें। पेज आर्ट को रख के बोलना भी बहुत बड़ा आर्ट है। भाई ये हिम्मत है, और प्लीज इजी अपलोड कर टास्क। दीजिएगा भाई। यार यूसुफ भाई कोई क्वेश्चन तो पूछ ले यार, आपसे मुझे क्वेश्चन चाहिए यार। थोड़ा क्वेश्चन किए हैं यार, बेरर ब्लॉग का यार पूछे यार यूसुफ शेर भाई, भाई, बेरर ब्लॉग का क्वेश्चन पूछे। जितने मर्जी बस वो बहुत एसएमटी पूछे, का आपने पर कहा था लगे ना, एग्जीक्यूशन अच्छी करूं। वो स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं उसको भाई। अच्छा, एसएमटी ओके। जो है ना, थैंक यू। नहीं यार, क्वेश्चन बहुत तो अच्छी चीज है। आप देखें ना, बहुत अगर वन जबरदस्त है मिनट पे, भाई, बहुत जबरदस्त है वो। अगर 1 मिनट पे आप देखेंगे ना आज के चार्ट्स, तो जो सबसे पहली ट्रेड हमने ली थी ना सुबह, कहाँ चला गया? शिव आज भाई मैं आपको सुबह एक हमने चीज बताऊं, सेल की जी, ट्रेड नहीं ली, एक चीज वो बताऊं सबसे शिव भाई, बेसिक ट्रेड बननी थी। शिव जी भाई शायद। मैंने एक सेशन ना पिछले दिनों एक बंदे के साथ किया है, फ्री का था वो, उसने अपना वो बेचने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ एसएमटी कर रहा है, दैट्स इट। बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ एसएमटी, गोल्ड सिल्वर और ये नैस्डैक ईएस और वाईएम, दैट्स इट, दोनों में आती रहती हैं सर बिल्कुल आती रहती हैं, और आपको दिन में 2-3 दफा बहुत अच्छी, ये तो वो आज की मार्केट में थोड़ा बहुत बाद में सेटल डाउन हो गई थी, लेकिन ये देखें आप। वो सिर्फ उसका एक ही सेटअप है ये वाला, दैट्स इट। बिल्कुल। ये देखें बुरहान भाई, इसमें क्या हुआ, वही चीज सेम, फ्री, ठीक है, ब्रेकआउट आपको देके गई है यहाँ से, सही है, तो आपने लिक्विडिटी मार्क कर ली ये वाली, जो आपकी क्या हो गई, 2, ठीक है, ये आपका ईएस ने स्वीप नहीं किया, लेकिन नैस्डैक ने स्वीप कर दिया। अब इस जगह पे आपने क्या ढूंढना है, सीबी, जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो आपका 4 किधर है, ये रहा, 2 किधर है, अच्छा, ये सीबी रहा 2। ढूंढने की बात कर रहे हो, बीसी क्यों नहीं? एंट्री लेने के लिए तो बीसी भी ढूंढते हैं ना। दोनों दोनों चीजें, मैं तो कह रहा हूँ सीबी तो आना ही आना है ना। हम्म, अगर सिर्फ सीबी से भी आप ट्रेड लेते हैं ना, तो मैं वो सिर्फ बताना चाहता, ठीक है, 1 आपका ब्रेकआउट है, दोबारा से रिक्लेम, 3 आपका हाई, और यहाँ पे अगर मार्क करें आप, तो ये ब्रेकआउट है, क्योंकि अगर मैं लाइन चार्ट देखूँ ना, तो लाइन चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ये देखें आप, ये हाई मिल रहा है आपको, ये देखें, ये देख रहे हैं, तो वही चीज नजर आ रही थी हमें कैंडल्स में, तो ये ब्रेकआउट मिला, तो 2 किधर होगा, ये रहा। यार अब तो साफ नजर आता है जब मार्केट खत्म हो जाती है, तो ये रहा 2, नीचे जो मार्क हुआ है ना वो एसएमटी है, तो ये है आपकी डाइवर्जेंस, बियरिश, यानी नैस्डैक जा रहा है नीचे, और ईएस कह रहा है मैंने नहीं आना, ठीक है, 2 ये रहा, 1 ये रहा ब्रेकआउट, 1 2 3 ऊपर बनाया, सीबी मौजूद है,
यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। इसका सीबी किधर है? तो अगर अगर ये वाला ऊपर जा रहा है तो फिर एंट्री हम उसी के ऊपर मारे ना, यानी प्रेफरेंस हमारी। बेहतर बेहतर यही है कि इसके ऊपर मार दे, और आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए? फिर स्ट्रक्चर के नीचे। यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्ट्रक्चर से इसको नीचे आना था, लेकिन वो नीचे नहीं आया, तो हमने देखा कि नैस्डैक चूंकि वो कर चुका है, नीचे आ चुका है, और ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है अब यहीं से घुस जाओ, इतना नीचे का वेट करने का जरूरत नहीं है। 5 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम 4 का वेट ना करें, मतलब अब तुमने तो लाइन को ऊपर करके 4 बनाया ना, टेक्निकली 4 तो नीचे है अगर हम सिर्फ ईएस को देख रहे हैं तो। हाँ, अगर ईएस को देख रहे हैं तो हमारा 4 मिला ही नहीं है। हाँ, तो हम बाद दफा 4 मिलता नहीं है तो हम बैठ जाते हैं, बोलते हैं नहीं हाँ, कर। तो 4 नहीं मिला ना, बेसिकली इसने क्या किया है, इस ये जो डिमांड जोन था वैलिड, वैलिड क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर गैप है, हम्म। उसने इस डिमांड जोन को फिल किया है। और इस डिमांड जोन को फिल करते वक्त प्राइस ने क्या किया, वही चीज देखें, आप देखें, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इसने स्वीप किया, हम्म। दोबारा से रिक्लेम किया, ठीक है, ये हो गया रिक्लेम। हम्म। आपका CISD लेवल किधर है? ये रहा। इसी तरह अगर यहां देखें तो आपका सीबी किधर है? ये रहा। अ, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 30 सेकंड्स पे देख रहा हूं मैं। अगर चलें, आपने 1 मिनट पे ही सिर्फ ट्रेड लेनी है, देन योर सीबी या यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। मुझे मजबूरन 30 सेकंड्स पे जाना पड़ेगा, मजबूरन, क्योंकि मेरा ब्रेकआउट यहाँ है, तो मुझे यहाँ से भी चाहिए, ठीक है। 30 या 15 सेकंड्स पे देखें, ये रहा, ठीक है। हम्म। ये वजह होती है कि यूसुफ भाई, मैंने कहा ना शफल करना है आपको चार्ट। ये सीबी आ गया, और किधर आया है? पीओआई जोन है आपका, आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है मेजर, आपका डिमांड जोन के अंदर आई है प्राइस। आपको बीसी मिले ना मिले, आपने घुस जाना है, ठीक है। इस कंडीशन में ये आपका जो है ना जोन, आपका, अब देखें यहाँ पे 30 सेकंड्स पे मुझे कोई बीसी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। 15 सेकंड्स पे यकीनन होगा, या 10 सेकंड्स पे होगा, बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे, हम सीबी पे ही जा रहे हैं अगर, ठीक है। सीबी मौजूद था, इसके 1 मिनट पे नहीं था, मजबूरन मुझे 30 सेकंड्स पे आके सीबी मार्क करना पड़ा। और इसका मैं CISD लेवल मार्क करूंगा तो वो कौन सा होगा? लास्ट कैंडल, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जो भी हो मार्क करनी है। यहाँ पे एक ही थी। दिस इज योर बाइंग जोन, ठीक है। उसके बाद प्राइस हिचकोले खाए, जो करना है, अगर हम ट्रेडर हैं, जो कि हम नहीं है, तो हमने यहाँ पे निकलना है, हमने इस जगह निकलना है, यहाँ ईएस में, हमने इस जगह निकलना है नैस्डैक में, ठीक है। राइट। ये अब अगर सपोज एंट्री इसके ऊपर कर दी है हमने, रिस्क टू रिवार्ड, चले CISD पे भी कर दिए, तो ये आपके, और स्टॉप लॉस इसके, चलो इसके नीचे रख लो फॉर द सेफ साइड, ठीक है। तो आपका 1:3.5, दैट इज गुड, ठीक है। 15 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 53 पॉइंट्स का आपका रिवार्ड है, और ईएस में भी वही सेम चीज है तकरीबन, ठीक। ये देखिए सेकंड लेग में ना, आपको ज्यादातर आपको इस तरीके का पुश मिलता है गैप के साथ। देखें, ये भी सेकंड लेग है ना आपकी, ये फर्स्ट लेग आई, ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा आपकी सेकंड लेग नहीं मिल रही। मार्केट शिफ्ट किधर है? ये देखें, ये जो मार्केट शिफ्ट हो रही होता है ना, उस वक्त ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपकी ये जब मार्केट शिफ्ट हो रही है ना, ये वाली मेजर, आप देखें यहाँ पे गैप, मार्केट पुश दे रही है, कोशिश कर रही है बिल्कुल निकलने की ना। बहरहाल वो दूसरी चीजें हैं ना, ठीक है। मेजर मार्केट शिफ्ट है, ठीक है। इंटरनल तो आपका पीछे ही रह गया है, ये जिसको आपने चेंज ऑफ कर, हमने चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया था। ये बेसिकली CISD लेवल के, ये जो होगा ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा इसका। लो हाई यही था लास्ट, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बहरहाल
वो इस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्क करें। हम CISD लेवल आराम से मार्क कर सकते हैं। एक कैंडल हो, दो हो, तीन हो, जो भी हो उसके मार्क कर लें, जो भी कंटिन्यूअस कैंडल आ रही है रेड। मैंने इसको क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि ग्रीन कैंडल है, डॉजी कैंडल। जिस तरह यहाँ पे भी आप देखें, ये ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर, ये रही। तो मैंने लास्ट कैंडल को मार्क किया, वो एक ही कैंडल थी, ये वाली। इसकी बॉडी, विक को मार्क नहीं करना है, सिर्फ बॉडी मार्क करनी है। अगर मिसाल के तौर पर मैं 2 मिनट पे देखूं, अगर इसी जगह, तो मेरा CISD लेवल किधर है, ये रहा। क्योंकि एक, दो, तीन, तीन कैंडल्स इस वक्त मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है सेल साइड पे। इसी तरह यहां पे CISD लेवल किधर है, वो ये है, सॉरी, ये रहा। इट डिपेंड्स आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब ये मल्टी टाइम फ्रेम, कम से कम एंट्री के लिए आपके पास अगर 1 मिनट है, तो आपके पास 15 और 30 सेकंड्स भी होना चाहिए, क्योंकि बाज वक़्त आपको एंट्री नहीं मिलती है। सही है। यूसुफ भाई सुबह कह रहे थे ना, मोर सेलिंग, जब मैं बाय में घुस रहा था, आपने कहा था मोर टुवर्ड सेल पर नहीं गया, तो है, क्या कह रहे हैं? यूसुफ भाई चले गए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे थे ना मोर टुवर्ड सेल साइड, पता नहीं क्या। हाँ हाँ। तो मैं यही चीज देख रहा था कि यार पीओआई में आ रही है, मुझे पीओआई में घुसते वक्त एक जबरदस्त पुश चाहिए सेलिंग साइड पे। और अगर आप यहाँ पे डाइवर्जेंस देखें ना, इस पे तो खैर नहीं दिखा रहा, 1 मिनट पे तो नहीं है यहाँ, बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है अभी तक ना। बहरहाल डाइवर्जेंस भी होती है ना, अभी तो नहीं है आज की, उसमें नहीं दिखा। ठीक है भाई, ये था बस कहानी। बस सर सेटअप ये अभी पकड़ लेना, क्योंकि अभी अभी ब्रेन डिफ्यूज हो चुका है, लेकिन आपने समझाया बहुत अच्छा है आज के लिए। भाई आपको तो नींद आ रही होगी, आप 10 बजे सोने वालों में से, हमें दवाई दो अल्लाह तीन आपको बजे सर जज़ा दे, जज़ाकल्लाह। थैंक यू भाई। चलिए शुएब भाई, इंशाल्लाह फिर बात तो मुलाकात ठीक है होगी। इंशाल्लाह ताला। चले, ओके ओके भाई, जी। रिकॉर्डिंग बस फ्री हो गई, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह चले हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे मुनीर भाई क्या हाल है? देखें, दिल भाई भी आ गए। मुनीर नहीं भाई मैं ये क्या है यार, आप खामोश बैठे रहे यार। आ गए मुनीर भाई भी, देखें। यार मेरी तबीयत में मजा नहीं है, मेरे गले में ना थोड़ी सी दर्द है तो इस वजह से। सर मैं भाई दोबारा यखनी सेशन पिए, शुरू कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप हुक्म करें। यखनी क्या पिए। किसी को? मैं कह रहा हूँ मैं दोबारा सेशन शुरू कर देता हूँ, आप हुक्म करें सर। नहीं नहीं, मैंने पूरा सेशन सुना है, दोबारा रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा। अह, सच्ची बात ये है कि ये 1 2 3 4 है तो अच्छा सेटअप, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेडिंग जो है ना, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हम जैसे नॉइस लोगों के लिए ना, आप तो नॉइस लोगों के लिए, आप तो जो है वो हो गए प्रो। नहीं, तो कोई प्रो नहीं है भाई। जब हमारे लॉस हो रहा होता है ना, तो सारे एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और याज। नहीं, लॉस होना चाहिए, लेकिन वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए ना कि कहाँ तक लॉस लेना है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है यहाँ से दोबारा जो है ना, मार्केट एक पुश देगी ऊपर, क्योंकि अगर आप लाइन चार्ट में देखें, नहीं, ये मार्केट ब्रेकआउट। शोएब भाई प्रीवियस हाई को तोड़ेगी। आप डेली चार्ट पे हाँ, जाके देखें जरा, डेली कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है ना आज, उसको देखें जरा, कहाँ क्लोजिंग दी है ये देखें। आपका ब्रेकआउट कर गई है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे नहीं रही है मुझे इसने। बिल्कुल आपकी बात सही है, कैंडल के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। मुझे पता क्या लग रहा है, हाँ मुझे लग रहा है ये इस गैप को फिल करने जा रही है, जी जी, और इस सप्लाई जोन से ये दोबारा एक झटका देगी, ये जो रेड कैंडल है बिल्कुल देगी। और वो लेकिन आएगी शायद इस गैप को फिल करने दोबारा। काफी नीचे है, लेकिन कुछ नहीं पता। लेकिन बहरहाल जा रही है, बल्कि शायद ना है सर, क्योंकि ये बैलेंस करके जा रही है। ये आप देखें ना, ये सिबी को बैलेंस करके जा रही है। अब आप ऊपर देखें, जो ये जहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है ना, वहां पे देखें एक रेड कैंडल है जो कि, लेकिन वो होगी ये मिटिगेट, नोविक कैंडल थी, उसको दूसरी ग्रीन कैंडल ने मिटिगेट कर दिया है।
इसमें तो है विक, इससे पहले वाली जो थी ना, ये नहीं वाली कोई ना। ये वाली, हाँ इसको मिटिगेट कर गई हाँ ना, ये लेकिन लिक्विडिटी बना दी है। लिक्विडिटी बना के गई है। सर ये मैग्नेट है, आप देखें कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी नोविक बिल्कुल कैंडल बिल्कुल। नजर, नेक्स्ट उसकी कैंडल या 2-3 कैंडल के बाद वहां पे एक कैंडल आएगी लिक्विडिटी बनाने के लिए। चले सर, देखते हैं इसको इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।